जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि भक्ति योग पे चर्चा चल रही है। अर्जुन ने कहा भगवान जो साकार रूप में आपकी पूजा करते हैं वो बेस्ट है, या निराकार ब्रह्म का जो ध्यान लगाते हैं वो रास्ता बेस्ट है ना? तो भगवान ने क्लियर किया कि देखिए, जो साकार रूप में मेरी भक्ति करते हैं वो मोस्ट परफेक्ट है, वो सबसे सुगम रास्ता भी है और वो मोस्ट परफेक्ट रास्ता भी है। जो ध्यान के मार्ग से मुझे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उनके लिए वो रास्ता काफी डिफिकल्ट है। हमने आपको दोनों का भेद भी बताया था स्टार्टिंग में, के फायदे सब दोनों में हो जाते हैं। मन शांत होना, नेगेटिविटीज का घटना, पॉजिटिव लाइफ हो जाना। चाहे आप ध्यान मार्ग से चलोगे चाहे भक्ति मार्ग से चलोगे, ये दो मिल जाएगा आपको, है ना। लेकिन उसको प्रैक्टिस करना रेगुलरिटी के साथ, वो डिवोशनल पाथ का बहुत आसान है। दूसरा, बच्चों को एंगेज करना हो वो भी बहुत आसान है डिवोशनल लाइफ में। और तीसरा फिर हमने बताया था कि जब आगे चलोगे तो भावों में बड़ा अंतर आ जाता है। जो ध्यान मार्ग है उसमें और भक्ति योग में भाव में बड़ा अंतर आता है। ये जो आप में डिवोटीज को आता है ना, अश्रुधारा बह रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, डांस करने का मन कर रहा है, रोमांच आ गया अलग तरह का, भक्ति योग के भाव होते हैं। ध्यान में आपको दुख होना बंद हो जाएगा, संभाव आ जाएगा, बट जो ईश्वरीय प्रेम का एक प्रेम आनंद है, प्रेम आनंद नहीं मिलता। तो भावों में बड़ा अंतर आ जाता है। और फिर परम गंतव्य में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। परम गंतव्य में ध्यान वाले लोगों के लिए, बिकॉज वो भगवान को निराकार मानते हैं, क्योंकि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, तो वो निराकार मानते हैं इसलिए वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, तो उनका अपना एज सच एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। ठीक है। जबकि जो भक्त हैं उसको इस चीज को एक स्पिरिचुअल सुसाइड की तरह देखते हैं, बिकॉज भक्तों को भगवान से इंटरैक्ट करना है, उनसे बातें करनी है, उनकी सेवा में लीन रहना, उनकी लीलाओं में प्रवेश करना चाहते हैं भक्त उनके साथ हमेशा के लिए। तो वो जो है वो भक्ति योग के मार्ग से होता है। जब जिस तरह से भगवान के जौन से रूप में आपका लगाव हो जाएगा, अगर आपका भगवान के श्री कृष्ण रूप में आपका लगाव हो गया है तो आप भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करोगे। अगर भगवान के श्री राम रूप में आपका अटैचमेंट हो गई है भगवान से, तो आप भगवान के अयोध्या या साकेत धाम को प्राप्त करोगे, है ना। भगवान के विष्णु रूप से अटैचमेंट हो गई है, लक्ष्मी नारायण रूप से अटैचमेंट हो गई है आपको, तो आप धाम को प्राप्त करोगे। तो आपका परम जो गंतव्य है वो इस पे निर्धारित करता है कि आप किस भगवान के कौन से रूप से आपकी अटैचमेंट हो गई है ना। तो अब यहां से हम आगे चलते हैं। टेक्स्ट 6 और 7 प्लीज। हरी हरी बोल। अध्याय 12 श्लोक नंबर 6 और 7। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। Chapter 12, text 6-7. But those who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Hari Hari Bol.
तो किसको सरलता से भगवान निकाल देते हैं जन्म मृत्यु के इस भवसागर से? जो अपनी हर एक ड्यूटी को भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान से जुड़े रह के अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करता है। जैसे हम कहते हैं ना, आपको ईश्वर अर्पण कर्म, और प्रसाद बुद्धि हो जाती है जिसकी। और जो हमेशा ही डिवोशनल सर्विसेज में, सर्विस मतलब सेवा में इन्वॉल्व रहता है। अब यहाँ पे भी ना भक्त भक्त भी ध्यान यूज करते हैं शब्द। ये देखो भगवान ने कहा यार जो साथ में मेरे पे ध्यान लगाता है, तो जब भक्ति योग का ध्यान होता है तो वो किसकी बात होती है? निराकार की, या भगवान का रूप ध्यान या भगवान का चिंतन की बात हो रही होती है? ध्यान लगाना, जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप ध्यान लगा रहे हो। यस, आप क्या कर रहे हो? आप ध्यान से मेरी बात सुनने की कोशिश कर रहे हो ना। तो एक तो जी ध्यान जी वो वाला मेडिटेशन होता है जिसमें आप निराकार ब्रह्म की बात करते हो। लेकिन जब भक्ति योग में कहीं ध्यान का बात आती है तो किस चीज का होता है? वो फोकस की बात होती है। वहां पे वो वाला निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाने वाली बात नहीं होती है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिएगा, है ना। तो क्या हम सब जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुबह सत्संग करते हैं, तो क्या हमारा ध्यान जाता है भगवान की तरफ? पूरा दिन में ध्यान करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम, सोच रहे होते हैं श्लोक में आज क्या समझाया था, उसमें क्या है। बिल्कुल। अच्छा, इस लाइफ आता है निधि जी, ऐसा ख्याल आ जाता है बीच बीच में? बीच बीच में आ जाता है, ख्याल आता है, ध्यान आता है बार बार। जब बीच बीच में आता है अभी हम भटक जाते हैं। जब जो लोग भटकते नहीं है, भगवान ने क्या कहा, जो बिना डेविएशन के चलते हैं और जिनका माइंड बिल्कुल ही फोकस हो जाता है भगवान की तरफ, वो कौन से? उनके लिए मैं बड़ी सरलता से उनको जन्म और मृत्यु से बाहर निकाल देता हूँ। तो अब घूम फिर के बात क्या आ गई, जो बार बार स्टार्टिंग से समझा रहे हैं आपको, नित्य और निरंतर। जो इसको अचीव कर लेगा उसके लिए ये भगवान के धाम जाना, ये बड़े छोटे टॉपिक्स हो जाते हैं। बिकॉज ये नित्य और निरंतर नहीं रह पाते हैं हम सब लोग। जब नित्य और निरंतर हम चलते रहेंगे तो जो हमारा एक लगाव है भगवान से, वो अलग ही लेवल पे चला जाएगा। और जितना आपका लगाव भगवान से बढ़ता है, फिर भगवान की कृपा भी बढ़ती है। और फिर भगवान की जब कृपा बढ़ती है तो बड़ी सारी असंभव चीजें लगती हैं आपको जीवन में ना, बड़ी सरलता से वो होना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो हमें क्या करना है? घूम फिर के कुछ नहीं याद रहा हमें भगवत गीता का, तो हमें क्या याद रखना है? ये कुछ वर्ष याद रखने की भगवान क्या चाहते हैं कि हम नित्य और निरंतर उनके साथ भक्ति भाव से, एक तो ड्यूटीज भी भक्ति भाव से करो, और अपने स्पेयर टाइम में क्या करते रहो? डिवोशनल एक्टिविटीज करते रहो। ये जो समाज आपके फ्रेंड्स बताते हैं, थोड़ा सा डिवोशन कर लो, थोड़ी किटी पार्टी करो, थोड़ा दुनियादारी में जाओ, ठीक है, ऐसे आज तक किसी ने भगवान को प्राप्त नहीं किया, है ना। भगवान ये नहीं कहते कि थोड़ा दुनियादारी करो, थोड़ा मुझे नाम जपो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं भगवान, ठीक है। ड्यूटीज अलग बात है, ड्यूटीज तो हम सबको करनी है डिवोशनली, बट हमारे पास सबके पास बहुत समय होता है, तो हमें वो फोकस लाना है कि हर समय चिंतन चल रहा हो भगवान का। और जैसे से ये होना शुरू, आपको बाकी नहीं सोचना है कि आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या अंत समय में आप भगवान का नाम ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। अगर आपने मोमेंट टू मोमेंट, बस एक दिन को संभालिए, बस अपने लाइक वन डे एट ए टाइम। अगर आपने ये सोचा कि आज मैं हर समय भगवान से जुड़ी रहूंगी, ठीक है, आपको 70% सफलता मिल गई। रात को भगवान को थैंक यू कीजिए कि प्रभु आज मैं 70% सफल हो पाई, और मेरे से जो गलतियां हैं उसके लिए क्षमा। कल मैं और अच्छे से आपका ध्यान लगा सकूं, आपके साथ जुड़ी रह सकूं, हर एक ड्यूटी को डिवोशनली परफॉर्म कर सकूं। इतना सा करना है आपको। फिर अगले दिन फिर उस 70% को 75 पे लेके जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे कोई ऐसा समय आएगा भगवत कृपा से जब हम 100% वाली स्टेज पे आ जाएंगे, है ना। लेकिन कम से कम हम उस तरफ अब सोचना शुरू हो गए हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, सूत्र यही है, आपको बाकी कुछ नहीं सोचना है कि कैसे होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, वो नहीं समझ, छोड़ दो, सब कुछ समझ भी आएगा। भगवान अपने साथ आपको धाम पे भी लेके जाएंगे। आपको क्या करना है? बस आपको अपनी लाइफ को 24 आवर्स किसी तरह से सीखना है कि डिवोशन कैसे बनाना है। और वही गोलक एक्सप्रेस में हमको प्रयास करके दे रहे हैं। आपको पॉडकास्ट मिल रहे हैं, आपको वीडियोस मिल रहे हैं, आपको सत्संग प्रोवाइड किए जा रहे हैं घर पे। ये क्यों हो रहा है? ताकि आप क्या कर सको, 24 आवर्स को अपनी डिवोशन कैसे बनाया जाता है वो सीख सको, है ना। फिजिकल प्रोग्राम्स में जब हम जाते हैं ना, वो चीज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज निधि जी, जब आप गोलक एक्सप्रेस से नहीं जुड़े थे तो आप कितने सत्संग अटेंड करते थे हफ्ते में? तब तो कभी साल में एक दिन जाते थे सत्संग, कहीं पे होता था बाहर। तो साल में एक दिन का सत्संग, और अब आप कितने सत्संग करते हो पर डे? अब तो 2 टाइम हो जाता है। है ना। तो साल का एक सत्संग, और अब दिन में मान लो आपने 3 घंटे लगा लिए सत्संग में, राइट।
तो 3 hours पर डे एंड लेट्स से 3 hours इन अ ईयर, किसी के लिए वो महीने में एक बार हो सकता है, कईयों के लिए हफ्ते में एक बार भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, वो जो भगवान जो कह रहे हैं ना कि भगवान को आपका शरीर नहीं देखते हैं, भगवान आपका शरीर चंबा में रहता है, हैदराबाद में रहता है या अमेरिका में रहता है, राइट, या धाम में रहता है। भगवान आपका मन देखते हैं। तो अब मन को एंगेज करना क्या सरल हो गया है जब आपको 3-3 घंटे सत्संग कर रहे हो? ज्यादा आसान हो गया है कि ध्यान लग रहा है भगवान की तरफ, नेचुरल है दिन में 3 नेचुरल है, घंटे, आपको लग रहा है निखिल जी। है ना। कल ही मेरी एक कलीग से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि वो पहले उसने बड़ा डिवोशन में चल रही थी, वो 7-8 साल पहले, फिर भटक गई वो। तो कल हमारी कोई ब्रेक पे आधा घंटा बात हुई, मैं और मेरी एक कलीग थी, और हम सत्संग करते रहे 1/2 hour। बाद में जब वो वर्क का टाइम खत्म हो गया तो उसने मुझे बोला, मैंने कहा कुछ अरदास की, याद किया भगवान को? बोलती भैया आज तो मैं भटक रही थी, एकदम याद आ रहा था, फिर जैसे ही आपको देखती थी मुझे लगता याद कर लेना चाहिए। तो हमारी यही बात हुई कि सत्संग मिलता है जब, तब ईश्वर की तरफ, क्योंकि उनका संग नहीं था ना, तो वो भूल गए हुए थे। अब उन्होंने रियलाइज किया कि आधे घंटे का ही जब सत्संग उन्होंने कर लिया, तो उसके पूरा समय काम पे वो भगवान को याद करती रही, फिर भटकी, फिर करती रही, जो अदरवाइज ऐसे याद ही नहीं आता था भगवान का, है ना। तो ये सुनने में कई बार मुश्किल लगता है कि हम 24 आवर्स पे कैसे पहुंचेंगे, बट आपको नित्य निरंतर जो सिखाया जा रहा है उस पर चलने की कोशिश कीजिए। भटकना भी नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही भटको अपने आप को रियलाइज करो, चलो नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा पॉडकास्ट सुन लेते हैं, थोड़ा वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा हरिनाम कर लेते हैं, चलो भगवान के वस्त्र बदल लेते हैं। अब एंगेज रखो, जितना आप बिजी रहोगे डिवोशनल सर्विस में, उतना ही आपको आनंद भी आएगा, और उतना ही आपका जो परम गति है वो भी सुलभ हो जाएगी आपके लिए। अब इसके बाद भगवान ने फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट ऐसे ऑप्शंस दिए हैं हम सबके लिए। उनके एंगल से सबसे अच्छी ऑप्शन क्या है? अगर कोई वो ना कर पाए तो और ऑप्शंस क्या है? हरी बोल जी, नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 8। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text 8. Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always, without a doubt. ऑल कहा यहाँ पे, ये तो नहीं कहा कि थोड़ी सी बुद्धि मेरे में लगाओ, बाकी संसार में लगाओ। क्या कह रहे हैं वर्ड? ऑल का मतलब क्या है ना। मन भी मुझ में लगा दो, बुद्धि भी अपनी पूरी मुझ में लगा दो, ठीक है, तब हमेशा तुम मेरे साथ ही रहोगे, हमेशा, है ना। इसलिए जो परमहंस होते हैं उनको भगवान कहाँ दिखते हैं? क्या मंदिर में ही दिखते हैं या हर जगह दिखते हैं उनको भगवान? जो परमहंस होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनको भगवान की प्रेजेंस है हर जगह दिखती है, ठीक है। हमें इस विश्वास के साथ चलना है कि ऐसा अचीवेबल है। हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें कभी ये नहीं कहना यार हम नहीं कर पा रहे, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर पा रहा तो हो नहीं सकता, नहीं। आप संसार में भी देख लीजिए, आप बहुत कुछ नहीं कर पाते तो बाकी बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो बड़े आराम से करते हैं वो, राइट। तो ये हो सकता है बिकॉज भगवान बता रहे हैं और बड़े सारे महात्मा ये कर चुके हैं। और अगर हम भगवान की बताई गई इंस्ट्रक्शंस पे चलेंगे, हाईएस्ट लेवल है कि हमारा पूरा मन बुद्धि जो है हमेशा भगवान से जुड़ी रहे, उस समय पे हम भगवान को हमेशा अपने साथ ही अनुभव करते हैं। ये तो होगी अब प्रेमा भक्ति की स्टेज, है ना, जिसमें किसी को इश्क हो जाए। जैसे उद्धव जी जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि गोपी गोपी जो है वो ध्यान लगा रही है, ध्यान से फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो वो पूछते हैं भाई किस चीज का ध्यान लगा रहे हो आप? और ध्यान के बाद लोग बड़े शांत हो जाते हैं, आप इतना जल्लाहट में क्यों आ रहे हो? एंड गोपी का रिप्लाई होता है कि मैं ध्यान ये लगा रही हूँ कि मैं किसी तरह से कृष्णा को अपने मन और बुद्धि से बाहर निकाल सकूं, और मैं फेल हो रही हूँ उसमें। तो उद्धव जी का सर चकरा जाता है कि जिसको इतने बड़े बड़े महान योगी ध्यान लगाने का प्रयास करते रहते हैं जिस कृष्ण पे, और सफल नहीं हो पाते, ये कौन सी स्टेज आ गई है किसी की कि वो इस बात के लिए, जैसे हम लोग ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान का जपने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान को याद कर सकें, और गोपियां कह रही है कि वो ऐसा कुछ कोशिश कर रही है कि वो भगवान को भूल सके। राइट। तो वो वाली स्टेज जहाँ पे बिल्कुल जैसे मैग्नेट जो है सोना चिपका, सॉरी मैग्नेट और लोहा चिपका रहता है, वैसे ही जब किसी को प्रेम हो जाता है तो उसके लिए स्वाभाविक है, जैसे आपके लिए सांसें लेना स्वाभाविक है, आप सांसें ले रहे हो,
अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही, जोर नहीं लगाना पड़ रहा आपको। तो प्रेमा भक्ति की स्टेज बेस्ट होती है जिसमें भगवान के बारे में स्मरण करना बिल्कुल नेचुरल हो जाता है किसी के लिए, वो हमेशा भगवान के विचारों में ही खोया रहता है पर्सन। दिस इज अ वेरी वेरी हाई स्टेज, मतलब करोड़ों में से कोई एक जाके ही इस स्टेज को प्राप्त कर पाता है। तो बाकी लोग क्या करें जो स्टेज को अचीव नहीं कर पा रहे, क्या करें? वो कुछ ना करें या ऑप्शंस हैं? नहीं, ऑप्शंस बहुत देते हैं हमेशा भगवान। टेक्स्ट 9 प्लीज। श्लोक 9। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. My dear Arjun, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. Hari Hari Bol. अब भगवान क्या कह रहे हैं? भक्ति में योग के विधि विधानों का पालन करो, उससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर डिजायर जागेगी मुझे प्राप्त करने की। देखिए सारा का सारा गेम ना हमारी डिजायर्स का है। जिस डायरेक्शन में आपकी डिजायर है, जो आपकी जिस तरह की डिजायर है, आप उस तरह के टास्क करोगे। जब मैक्सिमम लोग कहते हैं मेरे पास भक्ति का समय नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है? कि उनकी भक्ति करने की क्या नहीं है? डिजायर नहीं है ना? कभी, क्योंकि इसीलिए कभी भी एक शराबी इंसान ये नहीं कहता कि मेरी शराब पीने का टाइम नहीं है, बिकॉज उसकी डिजायर है ना वो करने की। तो वो डिजायर होगी तो समय निकल आएगा, डिजायर नहीं होगी तो फिर बहाने होंगे। डिजायर नहीं होगी अगर आपको डिवोशन में आगे बढ़ने की, तो आपके पास हमेशा बहाना होगा, ये नहीं है, वो हो गया था, फिर बच्चे का स्कूल शुरू हो गया, फिर बीमारी आ गई, फिर ये है, ऐसे लिस्ट होगी आपके पास एक। वो भी सच लगेगा आपको उस समय, पर सच ये होता है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अब ये विल को, ये डिजायर को कैसे क्रिएट करें? है ही नहीं डिजायर किसी के अंदर अभी भगवान को पाने की, या बहुत थोड़ी सी है। इसलिए तो ये आ गया ना सत्संग साधना सेवा का रोल। जब आप नियमों का पालन करोगे, बनाया गया है कि भाई सत्संग रेगुलर करना है, मन लगे या ना लगे, दवाई की तरह हरि नाम करना ही करना है ना? अच्छा मैंने इतनी माला करनी ही करनी है, मैंने ये करना ही करना है, मैंने साथ में भोग लगाना ही लगाना है, मैंने व्रतों का पालन करना ही करना है, ठीक है, मैंने घर में कीर्तन करना है, मैंने आरती करनी है, जो नियम बना दिए हमने, राइट? तो नियमों से क्या होता है? कब आपके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की डिजायर बढ़ती जा रही होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सब लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं बता सकते हैं, जब से आपने हरि नाम बढ़ाया है, थोड़ा भोग लगा रहे हो, सत्संग लगा रहे हो, धीरे धीरे ऐसे नियम पालन से आपकी डिजायर बढ़ रही है परमात्मा को पाने की। सुधा जी, बढ़ रही है आपकी डिजायर परमात्मा को पाने की नियम पालन से? जी बहुत 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 फर्क पड़ गया है, बहुत बढ़ गई है डिजायर। अब तो बस हमेशा प्रभु का ही ध्यान रहता है निखिल जी। मान लीजिए जब आप जुड़े नहीं थे गोलक एक्सप्रेस से, तब आप क्या नियम पालन करते थे नहीं, वैदिक सिस्टम का? तब वो जो कहते हैं ना कि वो बहाने होते थे कि मेरे पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो कर लेंगे। वो बहाने मुझे अब समझ में आ रहे हैं कि किस तरह हमारी डिजायर नहीं थी तो हम कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है। यस, अब समझ आया है निखिल जी, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के ये सब समझ आया है ना? तो क्या आपकी तरह जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, क्या करोड़ों लोग ऐसे होंगे वर्ल्ड में जो यही कर रहे हैं अभी भी? वो जी। कह रहे हैं समय मैक्सिमम नहीं लोग है, वही है, समय नहीं, मैक्सिमम लोग वैसे ही हैं, मैक्सिमम वैसे ही। लोग उसी स्टेज पर हैं। इस रास्ते पर कोई किस्मत वाला ही आता है। बिल्कुल। तो जो आना चाहता है, अगर आप सबको पता चले कि कोई आना चाहता है, थोड़ा सा पूछता है बट मैं करना तो चाहता हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, तो आपको क्या सजेस्ट करना है उसको? उसको थोड़े 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 नियम पालन सजेस्ट करो जो आप सबको सिखा दिए जा चुके हैं गोलोक एक्सप्रेस में। हर एक डिवोटी को पता है यहाँ पे कि एक सत्संग होता है, एक साधना होती है, एक सेवा होती है, सदाचार। अगर किसी को नहीं पता है भाई, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, फिर मेरी कमी होगी। सबको पता है, आप सबको पता है कि ये नियम है। और ये भी पता चल गया आपको, जैसे कल भी एक डिवोटी से बात हो रही थी मेरे काम पे, तो वो भी यही कह रही थी, पहले मेरा मन लगता था, फिर मेरा मन ही लगना बंद हो गया, तो मैंने फिर करना ही छोड़ दिया। अब आप सबको ये पता चल गई है बात कि मन नहीं भी लगेगा कई बार, तो दैट डजंट मीन हमें दवाई खाना छोड़ देनी है। ये सत्संग साधन नियमों को, विधि विधानों को हमें एक दवाई की तरह करना चाहिए, बिकॉज हमारा मन, हम परमहंस है नहीं, हमें ईश्वर से प्रेम तो हुआ नहीं है, हमें संसारिक प्रेम है। तो कुछ देर के लिए हो सकता है आपको लगना शुरू हो जाए कि मेरे को भगवान से प्रेम हो गया, बट वो सच नहीं है। हमारा अभी जो वैराग्य आता है ना, क्षणिक होता है वो, फटाफट। अभी हस्बैंड से झगड़ा हुआ, काश मैं घर छोड़ दूंगी, एक दिन सन्यासी बन जाऊं, मैं कुछ नहीं कर सका, क्या है बकवास है दुनिया, ठीक कहा था निखिल जी ने।
ठीक है। उसके कुछ घंटे बाद बेटे का फोन आ गया, उसने पोते से बात करवा दी। फिर पोते से बात करते करते पोते के देख के रोना आ गया, आपको आंसू भी आ रहा, काश मैं अपने पोते से मिल पाती। सडनली एकदम चेंज हो जाओगे आप। तो ऐसा आपको भ्रम आएगा कभी कभार कि आप बहुत महान हो गए हो, भक्ति में वैराग्य आ गया आपको, पर ऐसा हुआ नहीं है, इसे मान के चलिए। विधि विधान चाहे मन लगे या ना लगे, अगर आप पालन करते रहोगे तो जैसे सुधा जी ने कहा, उनकी डिजायर बढ़ गई, है ना। तो डिजायर बढ़ जाती है भगवान की तरफ से, डिजायर बढ़ गई तो फिर बाकी रास्ता अपने आप खुल जाता है। डिजायर होगी तो रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए कभी भी ये दोष मत दो कि भगवान की कृपा नहीं हो रही है। भगवान की कृपा कैसे करें, भगवान कृपा सब कुछ तो दे दिया उन्होंने हमें। मनुष्य योनि मिल गई, भारत में जन्म मिल गया, आप लोगों को घर बैठे बैठे सत्संग मिल रहा है, इससे बढ़िया कृपा क्या हो सकती है। हमेशा ये बोलो, प्रभु मैं आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रही हूँ, मेरी कोई कमी है प्रभु, क्योंकि आप तो कृपा निधान है, आप तो कृपा कर ही रहे हो। कुछ गड़बड़ मैं ही कर रहा हूँ प्रभु, मेरी हेल्प करो, मेरे को समझाओ कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे अंदर आपको पाने की चाहत को स्ट्रॉन्ग करिए। तो प्रार्थना भी आपकी इस तरह की होनी चाहिए। टेक्स्ट 10। चलो अब कोई बोलता है भाई विधि विधान भी पालन नहीं होते मेरे से, ये माला भी नहीं कर सकता मैं ये भोग भी नहीं लगा सकता, तब वो क्या करे। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होंगे। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Text 10. If you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. Hari Hari Bol. तो आप क्या कह रहे हैं भगवान, सेवा, सेवा की बात आ गई। देखिए विधि विधान होते हैं अलग अलग तरह के, हम आपको बता चुके हैं सारे के सारे। और उसके बाद अब भगवान ने ये नहीं कहा दफा हो जाओ अगर नहीं कर सकते तो, ऐसे नहीं करते भगवान। भगवान हमेशा ऑप्शन देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। अब अगर कोई विधि विधानों का पालन नहीं कर सकता तो खाली अगर वो सेवा भी करना शुरू कर देना ईश्वर की, कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कई बार लोग होते हैं जिनका घर बहुत अच्छा है, राइट, और मान लीजिए वो खुद कभी माला वगैरह करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, बट उनको पता चले उनका एक फ्रेंड है, वो भक्त है, वो कीर्तन ऑर्गेनाइज करना चाहता है, उसका घर बहुत छोटा है, तो वो ये बोलता है कि चलो चलो ऐसा करो, आप मेरे घर महीने 2 महीने में तो करना है, मेरे घर सत्संग ऑर्गेनाइज कर दिया करो और मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा सारे से सारी चीजें। और वो वहां पे प्रसाद भी ऑर्गेनाइज कर देता है, वो भक्तों के लिए बैठने का अरेंजमेंट कर देता है, म्यूजिक वगैरह का सब कुछ सिस्टम ऑर्गेनाइज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या किया उसने, उसने डिवोशन करने वाले लोगों की मदद कर दी, जो नियमों का पालन करते हैं उन लोगों की मदद कर दी। तो ये क्या कर दी उसने, उसने बहुत प्यारी सेवा कर दी, है ना। अब बहुत सारे लोग फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अलग अलग तरह से ह्यूमैनिटेरियन वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर वो उसमें ये भाव ले आए, चाहे वो अनाथ आश्रम में हो, चाहे वृद्धाश्रम में हो, चाहे ट्री प्लांटेशन से हो, चाहे गौशाला से हो, अगर वो ये सोच के करें कि ये मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, प्रभु ये तेरा तेरा तुझको अर्पण, ये वाले भाव से अगर आप करोगे तो वो सारी सेवा की कैटेगरी में आ जाता है, चाहे तन से, मन से, धन से। वीकेंड सत्संग में उसको हमने इलेबोरेट किया अभी, है ना, पिछले कुछ वीक से। तो सेवा करने से आप धीरे 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 अगले लेवल पे भी आओगे। तो सत्संग साधना से अट्रैक्ट हो जाता है कोई जब सेवा करता रहता है ना। देखिए मान लीजिए से वो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, वो एक पर्सन ने घर में डिवोशन के लिए डिवोटीज को सपोर्ट कर दिया, अब उसके घर में सत्संग होना शुरू हो गए। अब उसका इंटरेस्ट तो था नहीं, वो तो पहले चीजें करने में, खाना बनाने में, XYZ ऑर्गेनाइज करने में होता था। धीरे धीरे उसके कान में सत्संग पढ़ना शुरू हो गया। फिर जो गुरुजी आए हुए थे एक बार, उन्होंने कहा, उसको अप्रिशिएट करने के बुला लिया, बेटा आप आओ मेरे पास, आप बहुत अच्छी सेवा करते हो, कितना बढ़िया कर रहे हो आप, वेरी नाइस। थैंक यू गुरुजी। अच्छा आप ये बताओ आप भगवान का नाम लेते हो? नहीं गुरुजी मुझे लगता है अच्छे काम करो, इसकी क्या जरूरत है। तो गुरुजी ने उसको 15 मिनट समझा दिया, क्यों हरि नाम, अच्छे कामों के साथ अगर हरि नाम कर लोगे तो बेटा और अच्छे हो जाओगे। तो सडनली उसकी डिजायर जागी, चलो क्यों ना मैं माला भी कर लूं, ये भी तो करते हैं। ठीक है, तो सेवाएं करते रहने से क्या होता है, सतवृत्ति होती है और आपको उस तरह के लोगों को टकरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जो आपको भगवान की तरफ लेके जाने की तरफ ले जाएंगे। अगर आप उल्टे सीधे हरकतें करोगे तो लोग भी, संगत भी उल्टी मिलती है आपको। ठीक है, तो सेवा से विनम्रता आती है, भगवत कृपा मिलती है, और हो सकता है कभी ना कभी वो पर्सन, वो सोल अट्रैक्ट हो जाए विधि विधानों का पालन करने के लिए भी, है ना। तो
अब कोई डॉक्टर है अगर यही मान ले वो कि मैंने, या कोई वकील है कि चलो बाकी सारे केसेस तो मैं पैसे लेके करता ही हूँ, कुछ केसेस जो गरीब लोग होंगे मैं हफ्ते का एक केस या महीने का एक केस ये फ्री कर दिया करूंगा। वैसे ही एक डॉक्टर भी सेम कर सकता है सेवा, कि ये मेरी भगवान की सेवा हो गई। और बहुत सारे डॉक्टर्स करते भी हैं, अगर आप देखोगे ना, कि चलो सैटरडे को 3 आवर्स जो मेरी क्लिनिक है वो फ्री पेशेंट्स के इलाज के लिए जो गरीब है, तो वो उसकी सेवा हो गई। सेवा के हजारों लाखों तरीके हैं, तो सेवा करके भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, परफेक्ट स्टेज तक जा सकते हो। अब कोई बोलता है कि भाई मेरे से सेवा ही नहीं होती, क्यों? अब थोड़ा सा तो कोई भगवान को मानेगा, वो ये सोचेगा कि मैं भगवान को, भगवान के लिए अर्पित कर रहा हूँ। बट बहुत सारे लोग स्टेज पे नहीं होते, ना उनका कोई इंटरेस्ट होता है, वो सेल्फिश ही बहुत होते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, ना सोच ही नहीं सकते इस बारे में, तो वो क्या करें? क्या भगवान ने उनको भी कोई ऑप्शन दी है? चलिए आगे जानते हैं। हरे बोल। श्लोक 12, यदि तुम यह अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में मेरा मन लगाओ। नहीं, आप 11 अगला पीछे वाला एक आगे श्लोक चले जाओ। 11, श्लोक 11, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text 11. If, however, you are unable to work in this consciousness of me, then try to act, giving up all results of your work and try to be self-situated. Hari Hari Bol. तो ये गोलोक एक्सप्रेस में जहां तक बात हो रही है ना, तो हमारी जो दवाई है, प्रिस्क्रिप्शन क्या है गोलोक एक्सप्रेस की? टेक्स्ट 9 और 10 का कॉम्बिनेशन। टेक्स्ट 9 विधि विधान सेवा, ये इस कॉम्बिनेशन पे चलते हैं हम लोग। 19% से ज्यादा डिवोटीज को ये सजेस्ट किया जाता है। और फिर वो 10% वो लोग हैं जो हमें अलग अलग, जैसे मेरे कलीग्स मिल जाते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियंस मिल जाते हैं, तो उनको फिर मैं 9-10 के अलावा 11 या 12 वाली ऑप्शन देता हूँ जो भी हम पढ़ेंगे। जिनका झुकाव नहीं होता डिवोशन की तरफ ज्यादा ना, उनको हमें और ऑप्शन देनी है। बट आप भारत में रहते हैं मैक्सिमम लोग, अगर आप भारतीय लोगों से डील कर रहे हो तो आप उनको 9 और 10 की प्रिस्क्रिप्शन पे रखो। नियमों का पालन, सेवा का एंगेजमेंट, नियम पालन सेवा एंगेजमेंट, इस कॉम्बिनेशन में आपने रखना है, तो प्रगति हो जाएगी उनकी, है ना। अब कोई ये बोले मैं सेवा नहीं कर सकता, तो भगवान ने क्या सजेस्ट किया उसको? अब उसको निष्काम कर्म की सजेशन आ रही है यहाँ पे, कि वो कर्म करे, फल की इच्छा छोड़ दे, सेटिस्फाई रहने की कोशिश करे। ठीक है, मान लीजिए एक डॉक्टर है, अब वो भगवान को मानता ही नहीं, तो वो सेवा वाला भाव उसके अंदर, वैसा भाव नहीं है कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। तो मान लीजिए वो कैसे कर सकता है ना, कि भाई मैं पेशेंट्स का इलाज करूंगा, है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, और जो भी मुझे पैसे मिल रहे हैं अपनी लाइफ में मैं उसमें सेटिस्फाई रहूंगा। वही एक वकील भी कर सकता है, वही एक केमिस्ट भी कर सकता है, वही एक शॉपकीपर भी कर सकता है, वही एक हाउसवाइफ भी कर सकती है। ये सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज करें अच्छे से, फिर ये सोचना बंद कर दें कि इनको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, फेलियर मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, क्रिटिसिज्म मिलेगा, है ना। जो भगवान कहते हैं ना, निष्काम कर्म, यहाँ आ गया आप। और क्या करने की कोशिश करो? सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करो। संतोष परम धन है। क्योंकि अगर कोई फल की इच्छा का त्याग करके निष्काम भाव से चलेगा ना, तब उसको जाके मन की शांति प्राप्त होती है। जब मन की शांति प्राप्त होगी किसी को, तब उसको परमात्मा की अंदर से जो आवाज आ रही है ना, वो सुनाई देना शुरू हो जाएगी। पहले भी आ रही है, लेकिन इतना शोर शराबा होता है हमारे अंदर संसारिक, कुछ नहीं सुनाई देता। बट जब हम निष्काम कर्म करना शुरू करते हैं, मन शांत होता है, तो आपको परमात्मा की आवाज सुनाई देनी शुरू होगी। अब जिसको परमात्मा की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले स्टेप्स के लिए रेडी हो जाएगा। उसके अंदर सेवा भाव भी जागृत होगा। जरूरी नहीं है ये सब एक जन्म में हो जाए, किसी की जर्नी में हो सकता है कोई एक जन्म में स्टेजेस को एक्सपीरियंस करे, किसी और को ये स्टेजेस को एक्सपीरियंस करने में हो सकता है 500 जन्म लग जाए, 1000 जन्म लग जाए। लेकिन इस तरह से चलता है ये सिस्टम, निष्काम कर्म, है ना। तो अगर सेवा भी नहीं कर सकते, तो फल की इच्छा का त्याग करके सेटिस्फाई रहने की कोशिश करो। जो भी है उसमें थैंक यू करो भगवान का। और चलो भगवान, अब कुछ लोग होंगे मैं भगवान को ही नहीं मानता, तो कम से कम वो ये कर सकते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाई रहे। जैसे मैं अपने बड़े सारे गोरे फ्रेंड्स को समझाता हूँ ये वाला पॉइंट, क्योंकि भगवान को मानते नहीं ना, मैं कैसे कह दूं भगवान से जुड़ो, वो मानते ही नहीं है, फिर वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा वहां पे। तो फिर उनको हमें ये समझाना पड़ता है कि ऐसा करो, तुम एंग्जाइटी से तो फ्री होना ही चाहते हो, स्ट्रेस से तो फ्री होना ही चाहते हो, तो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अब लीव द रेस्ट हम आपको कह देते हैं, लीव द रेस्ट इन गॉड।
उनको फिर हम कह देते हैं लीव द रेस्ट, छोड़ दो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है ना। सेटिस्फाई रहने की कोशिश करो। चलो अब कोई बोले ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, आप फल की इच्छा के बिना मैं कैसे बात कर रहे हो, तुम काम हो ही नहीं सकता। सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई रह गए तो हम ग्रोथ रुक जाएगी हमारी। अब कोई आपसे इस पॉइंट पे भी झगड़ना शुरू कर देता है, ये नहीं मानता है आपके लिए बात, तो आप क्या करो आप। और क्या ऑप्शन दिए हैं भगवान ने, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हरी बोल। हरि हरि बोल। श्लोक 12। यदि तुम यह अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त हो सकती है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text 12. If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation, one can attain peace of mind. Hari Hari Bol. देखिए, जब भगवान ने कहा निष्काम कर्म करो और सेटिस्फाइड रहो, अब कोई वो नहीं कर सकता तो वो क्या कर सकता है, अगली स्टेज क्या आती है, उसके पास ऑप्शन क्या दे रहे हैं भगवान, वो ध्यान लगाए। अब आ गया मेडिटेशन। सारे के सारे वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी ना मेडिटेशन को वो रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं मानते, क्योंकि रिलीजियस शब्द यूज करते ही बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं जो नास्तिक होते हैं। मेडिटेशन को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पीस ऑफ माइंड वगैरह के लिए अच्छी बात होती है। आपको ऑस्ट्रेलिया में भी लोग मेडिटेशन क्लासेस भी जा रहे होते हैं, है ना, लर्न हाउ टू मेडिटेट, है ना। उसमें साइलेंट मेडिटेशन सिखाई जाती है, कई जगह पे ओम वाली मेडिटेशन सिखाई जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं, क्योंकि हर बंदा कहीं ना कहीं शांति तो ढूंढ ही रहा है ना, तो उसको, बट वो स्टेज पे है जब भगवान को मानना नहीं चाहता, निष्काम कर्म से भी दूर है, तब वो क्या करे, मेडिटेशन सीखे वो, है ना, ध्यान लगाए वो, ध्यान लगाए। ठीक है। अच्छा, अब कोई बोलता है कि मैं ये भी नहीं कर सकता मेडिटेशन, मतलब मेरा मन इतना शांत है कि मैं बैठ सोच ही नहीं सकता कि मैं 5 मिनट भी बैठूंगा, तब क्या करे वो, क्या सजेशन दी भगवान ने उसको, ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज, बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। और आपने देखा होगा कई सारे लोगों की आदत भी होती है, और आप में से कोई अगर ऐसा है जो ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका है, आपने नीचे लिख के बताना है। आपने सेंट्स की बायोग्राफीज पढ़ना शुरू कर दी, या बड़े अच्छे अच्छे ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने वाले लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, बड़े सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते थे आप। थोड़ा सा भागवत गीता भी ऐसे एज अ नॉवल की तरह पढ़ते थे। कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत डाल दी आपने, अच्छी बातें, है ना, अच्छी कुछ बुक्स पढ़ने की आदत डाल दी जिसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज मिलती है ना। सेंट्स की बातें, कुछ एलिवेटेड पर्सनैलिटीज की बातें। देखिए, जो एलिवेटेड पर्सनैलिटी भी सुपर सक्सेसफुल लोग भी होते हैं वर्ल्ड में ना, उनके भी बहुत सारे आइडियाज जो होते हैं ना सक्सेस के, वो आइडियाज कहाँ से आते हैं उनको, वो सारे के सारे शास्त्रों से ही आते हैं। कोई भी सुपर सक्सेसफुल नहीं हो सकता ऐसे, कोई ना कोई, वो परसेवरेंस की क्वालिटी, वो धैर्य रखना, है ना, वो इंटेलिजेंस में क्लैरिटी होना, वो पेशेंस होना, वो सारी बातें, वो कहीं ना कहीं से वो क्वालिटीज पढ़ रहे हो आप, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। फिर क्या हुआ, फिर हो सकता है आप ध्यान की तरफ अट्रैक्ट हो गए कि चलो ये मैं बुक्स तो पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मेडिटेशन भी करता हूँ। फिर आप चलते रहे तो आप, फिर आपको दिल में ये, कहीं आपने बुक में भी पढ़ा और ध्यान लगाते हैं आपको लगा यार मैं ना प्रैक्टिस करूंगा कि मुझे काम करना है और मैंने फल की इच्छा नहीं करनी। एटलीस्ट जब मैं घर में कुकिंग करती हूँ, मैं ये डिजायर नहीं करूंगी कि मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मे बी वंस इन अ वीक आपने एक निष्काम कर्म करना भी शुरू कर दिया। फिर आप चलते रहे तो आपके अंदर आगे जाके कोई सेवा की अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको, है ना, तो आप सेवा की तरफ भी अट्रैक्ट हो गए, आपने सेवा भी करना शुरू कर दी। और फिर आप सेवा करना शुरू हो गए तो फिर एक समय ऐसा आया कि आपको कोई सत्संगी मिल गए, तो आप सत्संग से जुड़ गए, और फिर आपको सत्संग से जुड़ के साधना की इंपॉर्टेंट पता चल गई, तो आपने साधना भी शुरू कर दी। तो आप में से किसके साथ इसी लाइफ में ये हो चुका है, आप नीचे लिख के बताना है। ये सारे स्टेप्स हो गए आपके साथ, बुक्स भी पढ़ी, फिर ध्यान की तरफ अट्रैक्ट हो गए, फिर फल की इच्छा का त्याग करने की कोशिश की, है ना, फिर उसके बाद ऊपर ध्यान, सेवा की तरफ अट्रैक्ट हुए, है ना। नीचे देखिए कितने डिवाइड डिवोटीज बता रहे हैं, ऐसे ये चलता है स्टेप्स, है ना। किसी के साथ ये पूरे स्टेप्स आएंगे, कोई एकदम जंप भी कर सकता है, डिपेंड, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू नो किसका पुराने जन्म में क्या हो रखा है ना, हार्ड टू नो।
बट देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, वो ऑप्शन ही देते जा रहे हैं हमें। और हम लोग क्या करते हैं प्रचार में, तुम ये नहीं कर सकते, भाड़ में जाओ। एक अच्छे प्रचारक को भी भगवान से सीखना चाहिए ना, भगवान क्या कर रहे हैं, वो करुणा निधान है। अगर आप भी भगवान लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, सब सेम स्टेज पे नहीं है, जरूरी नहीं है जो आप कर रहे हो वो सभी लोग कर पाए। तो आपको ये सारे श्लोकों से एक ऑप्शंस पता चल जाती है, अच्छा ये नहीं कोई कर सकता तो इसको ये वाली ऑप्शन दे दो। चलो मैं तो 64 माला कर रही हूँ, बट जो नया डिवोटी है मैं उसको कम से कम चलते फिरते नाम जाप करने की तो सजेशन दूं ना। मैं एकदम उसको 16 माला 64 माला 32 माला बोलूँ वो घबरा जाएगा। तो प्रचारक के पास एक हमेशा एक तरीका होना चाहिए कि वो उस साधक के लेवल पे जाए। जैसे अच्छा टीचर वो नहीं होता जिसको ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया है, अच्छा टीचर वो होता है जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा है। अगर वो क्लास 5 के बच्चे को पढ़ाए तो उसको कहाँ जाना चाहिए, निधि जी, है वो क्लास 5 के बच्चे को पढ़ाए तो उसको क्लास 10 के लेवल की बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, क्लास 5 के बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसके लेवल पे, 5th पे लेवल पे आगे बात करनी चाहिए। विल दैट हेल्प स्टूडेंट की उस टीचर के पास पीएचडी है, दो डबल पोस्ट डॉक्टरेट है उसके पास, बट वो ऐसी बात करती है कि उसको समझ नहीं आता कि स्टूडेंट के लिए कोई वैल्यू है उस टीचर की। नहीं नहीं, कोई वैल्यू नहीं, उसको दूसरा जो समझ नहीं टीचर है आएगी। उसकी पढ़ाई बड़ी कम है, यूनिवर्सिटी तक की सिंपल डिग्री है उसके पास, बट उसको ये आर्ट आ गया है कि उसको स्टूडेंट के लेवल पे जाके बात करना है। तो स्टूडेंट की हेल्प किसमें ज्यादा हो रही है? जो उसके लेवल पे जाके बात कर रही है टीचर, उससे उसकी हेल्प ज्यादा होगी। है ना? तो वैसे ही आप सब भगवत गीता के अब स्टूडेंट्स हो, और एट साइमल्टेनियसली गोलक एक्सप्रेस में आपको प्रचारक बनने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये प्रचार के बड़े इंपॉर्टेंट वर्सेस है, आपको पता होना चाहिए। बेस्ट स्टेज भगवान का प्रेम होती है, प्रेम पे करोड़ों में से कोई एक ही पहुंचता है, तो दैट डजंट मीन बाकी सब लोग आप निठल्ले होके सो जाएं, नहीं। सेकंड ऑप्शन, भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। हायर स्टेजेस पे लोअर स्टेजेस ऑटोमेटिकली आती हैं। जैसे 10th क्लास जिसने कर ली उसका मतलब है कि उसने 7वीं 8वीं 6ठी की हुई है। मतलब जो प्रेम कर रहा है वो विधि विधान भी कर रहा होगा, वो सेवा भी कर रहा होगा, निष्काम कर्म भी होंगे उसके, वो सब कुछ होगा उसके जीवन में ऑटोमेटिक। बट नीचे की स्टेज में ऊपर की स्टेज नहीं होती। जैसे क्लास में 6th में कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके पास 10th की पढ़ाई नहीं है, 10th की पढ़ाई के पास 5th वाली पढ़ाई है। समझने की कोशिश करो ऐसा। तो ऐसा नहीं बोला जा रहा जो प्रेमी बन जाएगा भगवान की वो सेवा नहीं करेगा या वो नियमों का पालन नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो तो कर ही रहा है ना, बट उसने साथ में जो है अल्टीमेट तत्व को अचीव कर लिया, प्रेम तत्व को, है ना। अब कोई प्रेम तत्व नहीं अचीव कर पाया तो वो क्या करे, भगवान के विधि विधानों का पालन करे, भक्ति योग के, है ना। हरि नाम करे, भोग लगाए, अभिषेक करे, कीर्तन करे, है ना, आरती करे, व्रतों का पालन करे, इससे उसके अंदर इच्छा जागृत होगी भगवान को पाने की। अब कोई ये नहीं कर सकता तो वो सेवा करे, भगवान की किसी न किसी रूप से सेवा करने की कोशिश करो। वो भी नहीं कर सकता तो क्या करो, कर्म करो और फल की इच्छा का त्याग करके सेटिस्फाई रहने की कोशिश करो। अच्छा ये भी नहीं कर सकते, फिर क्या करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हो, अच्छी अच्छी बुक्स ही पढ़ो। क्या रहे हैं भगवान, कुछ तो करो भाई। अगर आप देखो कुछ भी, कोई इंसान अपनी वर्ल्डली लाइफ की रेस से थोड़ी देर अपने लिए समय निकाल लेगा, रूटीन लाइफ से थोड़ा समय निकाला उसने, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, मेडिटेशन की, कोई सेवा की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ, होगा क्या, इस सब से उसका मन शांति को प्राप्त करेगा। देखो मन की शांति ना एक बेसिक क्राइटेरिया है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का। जब किसी का मन शांत होगा तभी तो वो परमात्मा की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुन पाएगा ना। क्योंकि सब परमात्मा तो हमें सब कुछ बता ही रहे हैं, बट हमारा मन ही इतना सांसारिक मेले में खोया हुआ है कि वो हम भगवान की बातें नहीं सुन पाते। ठीक है, तो जो स्पिरिचुअल गाइड होते हैं वो क्यों ऐसे शास्त्र की बातें इतनी सरलता से बता पाते हैं, कि उनका मन शांत हो गया ना, उनको परमात्मा की गाइडेंस मिल रही है, वो सुन पा रहे हैं और वो आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं, राइट। तो आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप थोड़ा सा कुछ करोगे भगवान की तरफ, धीरे 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 आपका जो है मन शांत होता है, फिर आपको हायर स्टेजेस की तरफ नेचुरली आप अट्रैक्ट हो जाते हो। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता था हम एक माला भी नहीं कभी कर पाएंगे, आज आप में से कुछ लोग 32 माला 64 माला कर रहे हो बड़ी सरलता से, और दूसरों को भी मोटिवेट कर पा रहे हो गया ना। स्टेप्स लेते रहने से, एक जगह पे खड़े रह के सब कुछ सोचोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। छोटे छोटे स्टेप्स प्रभु पे डिपेंड होके, गुरु कृपा पे डिपेंड होके लेते रहो, सारे रास्ते भगवत कृपा से आपके लिए खुल जाएंगे। और अब कोई ये भी ना कर पाए, ये सारी ऑप्शन भी ना कर पाए, तो उसके लिए क्या कीजिए, उसके लिए प्लीज प्रार्थना कीजिए,
है ना, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान इसको भी अपनी शरण में ले लो, मैं तो इसको नहीं समझा पा रहा, आप तो सब कुछ कर सकते हो, इसको अपनी शरणागति दो, इसके अंदर भी अपनी भक्ति भाव को जगाओ, है ना। तो प्रार्थना, ये वाली ऑप्शन यहाँ नहीं दी है भगवान ने, वो हम आपको देते हैं। ये भी नहीं कोई कर पा रहा, ये सारा कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए प्रेयर करो। कई बार हमारे को प्रचार करना नहीं आ रहा होता, या किसी को गाइड नहीं कर पा रहे होते हम, या फिर कई बार दूसरा पर्सन ही उस मेंटल स्टेट पे होता है कि वो आपकी गाइडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता फॉर एक्स वाई जेड रीजन। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेयर्स कर सकते हैं, है ना, प्रेयर्स कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि वो प्रेयर से कैसे किसी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो आप, ये तो थी ऑप्शंस, फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, ठीक है। अब कई बार डिवोटीज आप यहाँ जुड़े होंगे जो लोग 10-15 साल से ध्यान लगा रहे हैं, तो आपको डिस्करेज नहीं होना है। अगर आप ध्यान लगा रहे थे और आपको हेल्प हो रही है उससे, तो आप ध्यान लगाते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप किसी एक नए पर्सन को गाइड करते हो जो कुछ भी नहीं कर रहा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो उसको ध्यान लगाने की सजेशन दो या हरिनाम जपने की सजेशन दो। सजेशन क्या दो उसको, नॉर्मल टेंडेंसी होती है क्योंकि आप ध्यान लगा रहे हो तो आप सजेशन ध्यान की दे दोगे। बट अगर आपसे कोई नई बात सीख रहा है, गोलक एक्सप्रेस से आप जुड़े हो, तो उसको हरिनाम करने को सजेस्ट करो, चलते फिरते, है ना। आप अगर आपके पूर्व जन्मों के संस्कार और इस जन्म की आपने आदत डाल दी है, तो ये बहुत अच्छी आदत है, आप उसको भी कंटिन्यू करो। लेकिन साथ में अब ये क्वेश्चन आता है, हम तो ध्यान लगाते हैं, तो क्या हम हरिनाम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप ध्यान भी कर लो उस केस में, बट हरिनाम भी करो। और धीरे धीरे आप ध्यान में रूप ध्यान करने की कोशिश करो। भगवान की कोई प्रतिमा जो आपको बड़ी बड़ी सुंदर लगता है, भगवान का कोई पोस्टर या भगवान की फोटोग्राफ, भगवान के रूप में कोई आकृति जो बड़ी अट्रैक्ट करती है आपको, ध्यान लगाते हो तो भगवान को उस रूप में देखने की कोशिश करो, आनंद आएगा आपको ज्यादा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो कर रहे हैं, जिसको सक्सेस मिल रही है उस रास्ते में, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जब आप किसी नव साधक को सजेस्ट करते हो, तो यहाँ पे जो स्टेप्स बताए गए हैं उससे सजेस्ट करोगे, उसकी प्रगति जल्दी हो जाएगी, है ना। अब चलते हैं कि जानते हैं कि भगवान के सबसे फेवरेट डिवोटीज का जो हमें बनना है, क्या हम सब भगवान के फेवरेट डिवोटीज बनना चाहते हैं, या हम फेलियर वाले डिवोटीज, डफर स्टूडेंट बनना चाहते हैं भगवान के? राइट, चाहते क्या है हम? वैसे तो हम डफर हैं राइट, सबसे बड़ा डफर तो मैं ही हूं, लेकिन हम बनना क्या चाहते हैं? हम बनना चाहते हैं भगवान के फेवरेट डिवोटीज। तो भगवान के फेवरेट डिवोटीज कौन है, क्या है, अब भगवान हमें बताएंगे। हरे हरि बोल जी। नेक्स्ट सुधा जी। श्लोक 15, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text 15. He for whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to me. अब भगवान सबसे डियर कौन है भगवान को, है ना। पहले भगवान ने कहा कुछ भी करो तुम, अच्छी बात है, बट अब सबसे बेस्ट डिवोटीज कौन से लगते हैं भगवान को? जो किसी और को कभी कष्ट पहुंचाने की टेंडेंसी नहीं रखते। देखिए, अननोइंगली आपको कुछ हो गया वो अलग बात होती है, बट एक ना टेंडेंसी होती है एक इंडिविजुअल के अंदर दूसरों का शोषण करने की। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके अंदर बस देने का ही भाव होता है, हेल्प करने का ही भाव होता है, सबके लिए वेल विशिंग एटीट्यूड होता है। वो किसी और को कभी मुसीबत में डालने की सोच ही नहीं सकते, ठीक है। और जब कोई उनको मुसीबत में, अब इसका क्या ये मतलब है कि आप शुद्ध भक्त मुसीबत में नहीं डालना चाहते, तो क्या संसार के लोग उनको मुसीबत में नहीं डालेंगे? कदम कदम पे देखिए ना आप, प्रहलाद ने तो कुछ नहीं किया ना नरसिंह क्या हिरण्यकशिपु के लिए, बस हिरण्यकशिपु ने तो मुसीबत में डाला ना उसको, डाला कि नहीं डाला? कितने सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जहाँ पे भक्तों को बहुत मुसीबतों में डाल दिया जाता है, संसारिक लोग उनको मुसीबतों में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर वेजिटेरियन हो और शेर के सामने खड़े होकर आप ये बोल सकते हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे मत खाओ। शेर का स्वभाव है, उसने तो खाना है आपको, अब वेजिटेरियन हो या नहीं हो। तो कई बार संसारिक लोग ऐसा लॉजिक लगा देते हैं कि हम तो अच्छा करते हैं, तो हमें लोग क्यों कष्ट दे? भाई, लोगों की टेंडेंसी है ना, वो आपके करने से क्या होगा? दूसरे लोग कष्ट देना चाहते हैं ना आपको, उनके अंदर राजसिक और तामसिक गुण है, शोषण करना चाहते हैं वो। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जब कोई उनका शोषण भी हो रहा होता है संसार में, कोई उनको डिफिकल्टीज में भी डालने की कोशिश करता है, शुद्ध भक्त तब भी समभाव को मेंटेन कर पाते हैं।
विचलित नहीं हो जाते हो। तो आपकी भक्ति की जो महानता है, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कब पता चलेगी आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? जब आपकी जिंदगी के शांत समय चल रहे होंगे निधि जी, या डिफिकल्टीज में आप कितना कम विचलित होते हो उतना आप भगवान से जुड़ चुके हो ट्रू सेंस में। जितना हम भगवान से जुड़ते हैं उतना डिफिकल्ट टाइम पे कम विचलित होते हैं। ये तो नहीं होती स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की आपकी लाइफ आसान होती जाए, आसान होती जाए, आसान होती जाए। ये तो नहीं है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। नहीं नहीं, ये नहीं है। डिफिकल्टीज तो आएंगी लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। भगवान हमें शक्ति देंगे, एनर्जी देंगे, वो पावर देंगे। तो डिफिकल्ट टाइम को हमने कैसे देखना है? अपना एग्जाम लेके रूप में लेना है कि एग्जाम आया है कि अब हम कितना इसमें स्टेबल रहते हैं उतना हम भगवान के प्रिय हैं, है ना। ये वहां हम दोष देना शुरू करते हैं भगवान ने डिफिकल्टी में डाला था। ये श्लोक याद रखना है, भगवान ने तो खुद कहा है ना, मेरा बेस्ट डिवोटी वो नहीं है जिसकी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं आती हैं, वो है जो ना तो किसी को डिफिकल्टी में डाले और उसकी लाइफ में जब डिफिकल्टी आती है तो वो उसमें क्या रहता है, स्टेबल रहता है, सुख में दुख में संभाव को अटेन कर लेता है। ना उसको कोई भय होता है और ना ही उसको कोई चिंता रहती है। क्योंकि जब आप अल्टीमेटली भगवान पे डिपेंड कर जाते हो ना, सच में जो भगवान पे डिपेंड कर जाते हैं उनको बिल्कुल केयर फ्री हो जाते हैं, वो उनको डर लगना बंद हो जाता है। तो ये भी आपका क्राइटेरिया, अगर आपको हमेशा फ्यूचर का डर लगता रहता है, वो अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, राइट। अगर आप अभी भी ऐसी बातें सोचते हो तो आपको क्या सोचना चाहिए कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो गई है या नहीं हुई है अभी तक आपकी प्रोग्रेस? डरे हुए रहते हो अगर आप फ्यूचर को लेके, नहीं मेरे है। जाने के बाद क्या होगा, बच्चों को कौन संभालेगा, मेरे हस्बैंड का कौन ख्याल रखेगा। ये संसारिक विचारधारा है आपके, फंसे हुए हो आप बहुत गंदी तरह से, ठीक है। जब आप भगवान के रास्ते में आगे बढ़ रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा कि यार परमात्मा ही सब कुछ चला रहे हैं, मेरे जाने से पहले भी दुनिया चलती थी मेरे, और चला जाऊंगा। मैं जब नहीं भी आया था यहाँ तब भी दुनिया चल रही थी, अभी भी निकल जाऊंगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक दो दिन कोई आंसू बहाएगा, वो भी उसलिए क्योंकि उसका कोई नुकसान हो गया है, राइट। कोई नहीं मेरे लिए आंसू बहाएगा। हफ्ता 10 दिन, मैं एक बेबी 20 दिन, उसके बाद वही दुनिया वैसी चल रही है। देखिए रोज डेथ्स हो रही है, क्या कोई दुनिया रुकती है? कोई नहीं रुकता किसी के लिए, है ना। तो आपको वो एक फियर और एंजाइटी से ऊपर निकलना है। वो प्योर डिवोशन की स्टेज होती है जहां पे हम ना तो किसी का शोषण करना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारा शोषण करने की कोशिश करता है उस समय भी हम क्या नहीं करते, हम विचलित नहीं होते। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बट जब आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे ना तो भगवत कृपा से ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आप पाओगे कि कहाँ आपको कोई कमेंट मारता था, कहाँ आपके 15 दिन खराब हो जाते थे। आप कोई कमेंट मार रहा है तो कैसे आप हंसी मजाक में उसको टाल पा रहे हो उस बात को। निधि जी कुछ हुआ ऐसा आपका कभी जब आपको लगा हाँ यार मैं कितनी रिएक्टिव थी इस पॉइंट पे, अब मैं कितनी बिल्कुल लाइटली ले पा रही हूँ इस बात को? बिल्कुल निखिल जी, लोग मार देते थे ताने, बहुत कुछ। लेकिन अब पहले बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी मैं। कोई कुछ भी कहता था, छोटा सा भी कुछ बोल जाता था तो बड़ा डिस्टर्ब है। कितने दिन तक सोचते रहते थे उसी बात को। लेकिन अब हुआ तो गया। जैसे कोई बोलता है वैसे ही बस निकल जाता है। थोड़ी देर थोड़ी ऐसा देर, नहीं है कि विचलित नहीं होते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रहता, वो जितना लंबे समय तक रहता था पहले। बिल्कुल। तो मान लीजिए पहले किसी का दिमाग 10 दिन के लिए खराब हुआ, अब मान लीजिए 10 घंटे के लिए खराब हुआ, या किसी का 10 मिनट के लिए खराब हुआ, तो वो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किसकी होगी इसमें? जिसका 10 मिनट के लिए डिस्टर्बेंस हुई। और परमहंस की अवस्था में क्या होगा, वो जीरो पे ही आ जाएगा ऑलमोस्ट। वो उस समय एक रोल प्ले के लिए तो वो करेगा जो उसमें एक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, बट अंदर से वो विचलित नहीं हो रहा होगा। वो इसलिए जैसे रिमोट कंट्रोल की तरह आप चैनल्स को बदलते हो, वैसे ही वो इमोशंस को बाहर से रोल प्ले की तरह स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकता है, लेकिन इंटरनल लेवल पे इसको डिस्टर्बेंस नहीं आ रही होती जो परमहंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पहुंचना है हमें, बिकॉज भगवान के फेवरेट डिवोटी बनना है हमें। तो हमें संसारिक दुखों से भागना नहीं है, डरना नहीं है। हमें समझना है ये आया है, ये परीक्षा है, और मुझे चुपचाप सिंपल रास्ता क्या, अपना सत्संग साधना सेवा को बढ़ाओ, घटाओ मत, डिफिकल्टीज आने पे बढ़ाओ। वहां क्या कहते हैं, अगर फ्लाइट में आप पकड़ते हो तो अगर कोई इमरजेंसी आए तो ऑक्सीजन मास्क ऊपर गिरेगा, पहले खुद लगाइएगा, दूसरों को बाद में लगाइएगा। तो ये हमारा ऑक्सीजन मास्क है सत्संग साधना सेवा। इसको एज ऑप्शनल लेजर के लिए मत करोगे यार, चलो मेरा टाइम नहीं कट रहा था इसलिए मैं सत्संग साधना सेवा कर रही हूँ। यही आपकी ऑक्सीजन है जो आपको संसारिक कलेशों से बचा के चलेगी। तो जब कलेश होंगे, कला कलेश XYZ माहौल में फंसोगे आप, तो आपको ये बढ़ाना है, आपको घटाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, और क्या है शुद्ध भक्ति के क्राइटेरिया?
हरि हरि बोल। श्लोक 16। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. My devotee, who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and not striving for some fruit, for some result, is very dear to me. Hari Hari. तो भगवान कहते हैं जो सामान्य कार्यकलापों पे उसका जीवन आधारित नहीं होता। ये सामान्य कार्यकलाप क्या होते हैं? देखिए, एक संसारिक जीवन में ना सबकी एक चेकलिस्ट होती है कि भाई, अब मैं चेकलिस्ट के क्वेश्चन पूछता हूं आपको। अब कोई बच्चा 11th-12th में हो गया है तो उसकी चेकलिस्ट के हिसाब से अब टेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए उसके साथ, क्या होना चाहिए उसके साथ उस समय पे। 12वीं में हो गया है वो, अब उसको कोई एक लाइन मिल जानी चाहिए, कोई कॉलेज में उसकी अच्छी एडमिशन हो जाए, इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में या जो भी, ताकि उसका करियर सेटल हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब जब उसका करियर सेटल होना है तो मतलब उसकी पढ़ाई हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाना चाहिए उसके साथ? मान लीजिए अब वो फाइनल ईयर में आ गया आपकी यूनिवर्सिटी में, तो उसके आसपास जाके अब यूनिवर्सिटी खत्म हो गई उसकी, अब उसकी क्या हो जाना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? चेकलिस्ट क्या कहती है हमारी समाज की? अब उसकी जॉब लगनी जानी चाहिए, है ना, अच्छे पैकेज की जॉब लग जानी चाहिए। अच्छा, अब उसकी अच्छी पैकेज की जॉब लग गई है, वो 27-28 उसकी एज हो गई है, अब उसके साथ क्या हो जाना चाहिए नेक्स्ट? सामान्य कार्यकलाप आपकी क्या कहते हैं? देखिए, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। ठीक है। अब शादी भी हो गई है, शादी को 2-3 साल हो गए हैं, अब क्या हो जाना चाहिए उनके साथ नेक्स्ट? अब उनके बच्चे हो जाने चाहिए। हो सकता है तो पहला बेटा हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा सामाजिक दृष्टिकोण से चलोगे तो चलो, फिर एक बेटा हो गया है तो बेटी भी हो जाए तो अच्छी बात है। तो उसके बाद उनका है अब एक घर हो जाए हमारा, है ना, एक घर ले लें हम। ठीक। ऐसे एक संसारिक एक वो बनी होती है, चेकलिस्ट होती है सबकी, वो चेकलिस्ट के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए संसार के हिसाब से। और जैसे ही ये चेकलिस्ट में थोड़ा सा इधर का उधर होता है तो इंसान फटाफट क्या करता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरे साथ कुछ अनोखा हो गया। जैसे आज ये चेकलिस्ट में चलते हैं, रिपीट करते हैं चेकलिस्ट को। मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही, उसकी 27 की जगह उसकी एज 35 हो गई, उसको कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा। जब भी कुछ होना है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, होती नहीं, उसकी शादी नहीं हो रही। अब क्या हो गया? ये उसको लगेगा कि ये मेरे को डिप्रेशन में जाने का ही कारण है, मेरा, मुझे डिप्रेशन में चले जाना चाहिए। या मान लीजिए किसी की शादी हो गई है और उनका बेबी नहीं हो रहा, तब उनको क्या लगेगा, ये सामान्य कार्यकलाप के हिसाब से हम नॉर्मल नहीं है, बिकॉज हमारी चेकलिस्ट के हिसाब से हम फिट नहीं बैठ रहे। सब जो भेड़ चाल में सब लोग कर रहे हैं हम वैसा नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम एबनॉर्मल है, इसलिए हमें क्या होना चाहिए, हमें डिप्रेशन में चले जाना चाहिए। या मान लीजिए आपने पढ़ाई खत्म कर ली और आपको नौकरी नहीं मिल रही आपकी पसंद की, एक आपके फ्रेंड को 1 लाख रुपीज का पैकेज मिल गया, आपको बस 20,000 रुपीज की जॉब मिल रही है, तो आप चेकलिस्ट के हिसाब से अपनी सोसाइटी की चेकलिस्ट मीट नहीं हो रही है आपकी, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि 1 लाख रुपीज की तो मिल जाए मिनिमम, अब आपको 20,000 वाली मिली, तो आप फिर से परेशान हो गए, है ना। तो जो प्योर डिवोशन में चले जाते हैं वो इन बातों से ऊपर उठ जाते हैं कि वो समझ जाते हैं कि हर एक सोल एक यूनिक जर्नी पे है, सबके कार्मिक अकाउंट अलग है। तो क्या सबके साथ वो सेम चेकलिस्ट फिट हो सकती है? क्या आप इस किसी को, सभी को एक ही उसमें बांट सकते हो? ऐसे ही होगा सबके साथ। शुद्ध भक्ति में वो समझ गया प्रभु की रजा में मुझे राजी रहना है, मेरे लिए जो बेस्ट है वो हो रहा है मेरे लिए, अगर मेरे लिए ये बेस्ट है तो वो हो जाएगा, जो मेरे लिए बेस्ट है वो ए बेस्ट है तो ए बेस्ट कर देंगे भगवान, मेरे लिए बी बेस्ट होगा बी होगा, और मेरे लिए सी बेस्ट है तो सी हो जाएगा। जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरे प्रभु मेरे लिए वही बेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो उन सांसारिक चेकलिस्ट से ऊपर उठ जाता है वो इंडिविजुअल, उनको बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है ना, कि वो उसके साथ वैसे ही क्यों नहीं हो रहा जैसा सबके साथ हो रहा है, बिकॉज वो समझता है कि वो अज्ञानता है। सबके साथ सब कुछ सेम नहीं हो सकता। जैसे हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे हर एक सोल की जर्नी सेम नहीं हो सकती, सबके साथ सेम नहीं होगा रूटीन में, वैसे का वैसा नहीं होगा। किसी के घर में डेस्टिन्ड होगा कि उसके घर में हैंडीकैप बच्चे नहीं आना है, किसी का डेस्टिन्ड होगा कि उसकी शादी नहीं होनी है, किसी का होगा कि उसकी शादी होने के बाद उसके घर में समस्या पड़नी है और उसका डिवोर्स होना है।
और किसी की समस्या ये होने वाली है कि हो सकता है उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर रखा है, उसको बच्चे नहीं मिलने, राइट। बट अगर वो अड़ा रहा 99% लोग करते हैं, उसकी वो जीवन में जो उसके पास बाकी कुछ है 99%, बिकॉज उसके साथ वो 1% या 2% वो चेकलिस्ट के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वो अपनी 98% लाइफ को भी बर्बाद करके बैठ जाता है इंसान, है ना। तो आपको क्या समझना है, प्योर डिवोशन का मतलब क्या है? जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। मेन काम पे फोकस करो, अपने मेन भगवान के साथ भूले हुए संबंध को जागृत करने की अवस्था, वो आपका रियल पर्पस ऑफ लाइफ है। चेकलिस्ट सोसाइटी की आपकी मीट हो जाए, ये आपका रियल पर्पस नहीं है, ठीक है। शुद्ध भक्ति में वो लोग प्योर हो जाते हैं, मन से, कर्मों से प्योरिटी आ जाती है, एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब आप डिवोटी से मिलोगे ना, जो सर्टन हाई लेवल पे, उनका हर एक फंक्शनिंग करने का तरीका बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पे चले जाता है, चाहे उनकी टाइम मैनेजमेंट हो, उनकी प्लानिंग स्किल्स हो, है ना, मतलब एक्सपर्टीज हो जाती है उनके पास। मतलब वो केयर फ्री तो होते हैं, बट वो केयरलेस नहीं होते हैं, उनका जो काम करने का दक्ष होते हैं वो बहुत ज्यादा। नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होती उनकी, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं वो, है ना। हर एक चीज को करने का तरीका सुपर प्रोडक्टिव होता है जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका। जैसे एक संसारिक इंसान अगर 10 घंटे में एक काम करता है, तो वो फटाफट उनका काम 15 मिनट में हो जाएगा, इस तरह से फंक्शन करते हैं वो, है? कोई पेन या दुख दर्द के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ जाते हैं वो, क्योंकि उनको हमेशा भगवान का आनंद मिल रहा होता है, और वो कोई भी सांसारिक लाभ के लिए फंक्शन नहीं करते, वो हमेशा भगवान को प्रसन्न करने वाले लाभ के लिए ही फंक्शन करते हैं। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों के क्या हैं, क्राइटेरियाज हैं, और इन क्राइटेरियाज के हिसाब से ये है जो हमें पाना है। अब जब हम लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं, चॉइसेस ले रहे हैं, तो हमारी सारी चॉइसेस और डिसीजंस इस डायरेक्शन में जानी चाहिए कि ये हमारा आइडियल गोल है, और हमें ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि हम इस आइडियल गोल को प्राप्त कर सके, तभी हम समझदार हैं, है ना। तो देखिए, कल जो है सीता माता का अपीयरेंस डे है, तो कल का इवेंट जो है यूट्यूब लाइव होगा। आप सब अपने फैमिली फ्रेंड्स को अवेयर करवा सकते हो, जो रेगुलर सत्संग नहीं भी लगाते, एनकरेज देम कि चलो कोई बात नहीं, स्पेशल डेज पे एक आधा सत्संग सुन लिया करो। तो उसमें यूट्यूब लाइव है, इसलिए वो गूगल मीट वगैरह का झंझट नहीं पड़ता, डिवोटीज को आता भी नहीं है कई बार वो करना, ना हमें दिक्कत आती है कि वो म्यूट करो अनम्यूट करो, वो चक्कर नहीं पड़ता उसमें, है ना। तो कल भी ऐसे ही होगा, पहले गूगल मीट का लिंक आएगा आपके पास, आप 15-20 मिनट हरिनाम करेंगे जो डिवोटीज आते हैं रेगुलरली सुबह, और फिर 5:20 पे वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और फिर 5:30 पे यूट्यूब लाइव का लिंक आएगा। सो सीता माता का आइए मिलके कल हम गुणगान करेंगे। और इस वीक में 2 लाइव इवेंट हैं, एक सीता माता का अपीयरेंस डे है, और फिर संडे को नरसिंह भगवान का अपीयरेंस डे है, जिसका लाइव इवेंट सैटरडे को 8 PM वाले सत्संग में होगा। तो प्लीज मेक श्योर आपने डायरी में लिखा है, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को आप मोटिवेट कर रहे हैं। जो लोग रेगुलरली सत्संग नहीं लगा पाते, क्योंकि काफी लोगों का इतना जोश नहीं होता, वो कभी कभार इस तरह के स्पेशल सेशंस भी लगाएंगे, भगवान की विशेष कृपा उन पे बरसेगी। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, आनंद आ गया। चैप्टर 12 भक्ति योग यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है, और भगवान श्री हरि की कृपा से बड़े सरल शब्दों में आपने हम सबको समझाया है कि करना क्या है। ये ब्यूटीफुल वर्सेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में स्टेज क्या है, हमें किस तरफ जाना है, और अगर हमें प्रचार का मौका मिलता भी है तो कैसे, जैसे भगवान इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इतने सारे रास्ते बता रहे हैं, तो हमारे पास भी वो टेक्निक्स आ जाती हैं कि हम दूसरों के लिए क्रिटिकल ना हो, रादर उनको इंक्लूड करें, जो उनकी स्टेज है उनके हिसाब से उनको हम बता सकें, सो दैट वो नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट क्लास तक पहुंच सकते हैं। तो आज आज जो वर्सेस हमने यहाँ पे समझे हैं, बेसिकली उसमें ये स्टेप्स हमें याद रखने हैं कि हाईएस्ट कौन सा है। क्लियर कर दिया है भगवान ने कि भाई जहां आपका मन और बुद्धि भगवान में रमन, कितने ऐसे संत आए, महात्मा आए हैं जो हर समय रम रहे हैं,
हरि नाम के अंदर, और कुछ उनको दूसरा दिखता ही नहीं। बांट भी हरि नाम रहे हैं, कर भी हरि नाम रहे हैं, और खूब उसकी मस्ती जो है उनके ऊपर छाई रहती है हर समय। हर एक्टिविटी करते समय अगर भगवान को हम याद कर पा रहे हैं, दैट इज द हाईएस्ट स्टेज। हाईएस्ट स्टेज क्यों बोली गई है? बिकॉज कृष्णा एक चैप्टर में हमें बता चुके हैं भाई, शरीर छोड़ेंगे जिस समय पर हम, जिस समय शरीर छोड़ेंगे उस समय जैसा भाव होगा वैसी अगली स्टेज मिलने वाली है। तो इसको बेस्ट इसलिए बोला गया क्योंकि अगर हर समय भगवान का मन में और बुद्धि में भगवान का नाम होगा ना, तो एक तो इस लाइफ को आनंदित तरह से हम आनंद में महसूस करेंगे और आनंद से जिएंगे, और साथ ही साथ एक 100% श्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि भगवान श्योर कर रहे हैं कि जो ऐसा करता रहेगा उसको मैं जल्दी ही अपने धाम ले जाने वाला हूं। बट ये तो हाईएस्ट स्टेज है, नहीं है कोई अगर वहां पर, तो क्या करे? साफ बता दिया गया। देन डेवलप ए डिजायर। डेवलप ए डिजायर कैसे? रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस गोलोक एक्सप्रेस में बड़ी सरलता से आपको बताए जा रहे हैं। सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। नाम जाप कीजिए, भोग लगाकर प्रसाद की तरह अर्पित कीजिए, हर प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए हर चीज को, और अपनी हर एक्टिविटी में भगवान को ऐड करने की कोशिश कीजिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस का ये भी पोर्शन है कि हम दुनियादारी वाली चीजों से अपने आप को बचाएं, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज से अपने आप को विड्रॉ करें, कुछ चीजें जो हम गलत कर रहे हैं उसको अपने आप को रोकने की कोशिश करें। तो जब इस तरह से एक साधक बढ़ने का प्रयास करेगा, उसके अंदर इच्छा जागृत होगी, नहीं मुझे भगवान को पाना है। ये भी नहीं कर सकता अगर कोई, तो क्लियर बता दिया गया है भाई, भगवान कह रहे हैं फिर मेरे लिए कर्म करो। बड़े ब्यूटीफुल एग्जांपल्स निखिल जी ने दिए कि कोई बात नहीं, अगर आप आपके पास अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाली कैपेसिटी भी नहीं है, आपकी अभी इंक्लाइनेशन नहीं है वहां, फिर भी अगर आप किसी ना किसी तरह से भगवान की किसी एक्टिविटी में मदद कर देते हो, कहीं डोनेशन करके, अपने घर को देकर, या फिर आप कभी कभार मंदिर जाते हो, वहां किसी तरह से कोई सफाई कर देते हो, भगवान के लिए कभी ड्रेस बनवा लेते हो, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान से जुड़ा हुआ कोई काम अगर आप करते हो, तो धीरे धीरे आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच सकते हो। फिर कह रहे हैं ये भी नहीं कोई कर सकता, फिर क्या करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं फिर भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, इतना तो करो। और निखिल जी ने ये भी एग्जाम्पल दिया कि इंडिया में मोस्टली लोगों के साथ डायरेक्टली भगवान की बात की जा सकती है, बट अगर आपको लगता है अभी कन्वर्सेशन में नहीं यार ये तो डायरेक्ट भगवान की यहाँ पे बात नहीं हो रही, तो हमारा फोकस फिर कहाँ होना चाहिए? हम ईमानदारी और सिंसेरिटी से भाई अपना काम करते रहें, और रिजल्ट की जो इच्छा के पीछे भागते रहते हैं, रिजल्ट के बारे में जो ज्यादा सोचते हैं, उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करें। भगवान कह रहे हैं ये भी कोई नहीं कर सकता, तो भाई ध्यान, मेडिटेट करो। मेडिटेशन से आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, और पीस ऑफ माइंड अगर किसी को परसेंटेज में मिलता है ना, तभी वो नेक्स्ट स्टेजेस जो है उसको अचीव कर सकता है। जिसका मन अशांत हुआ पड़ा है, जिसका मन अंदर से एक तरह से टर्मोइल बना हुआ है, एक बड़ी तेज अंदर राइड चल रही है, घूम रहा है उसका मन, उसको कुछ बातें समझ ही नहीं आने वाली, तो उसको कहीं ना कहीं से थोड़ी सी शांति की जरूरत है। मेडिटेशन क्या करती है, योगाभ्यास क्या करता है, यहाँ थोड़ी सी वो सैर करे, उससे क्या होगा, उसका मन थोड़ा शांत होगा। जब मन शांत होगा तब वो हायर कैटेगरी की बातों को भी समझना शुरू कर सकता है। तो मन शांत के लिए ध्यान का रास्ता बता दिया, और फिर बोला ये भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव पढ़ो, पॉजिटिव सुनो। जब आप दूसरों के बारे में, उन्होंने कैसे अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को, चैलेंजेस को डील किया, कैसे, क्या प्रिंसिपल्स उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा करने की, कुछ बेटर करने की, तो ये भी हम कर सकते हैं। और साथ में निखिल जी ने ये भी ऐड करके बताया कि भाई कुछ नहीं और कर सकते तो एटलीस्ट दूसरे के लिए हम प्रेयर्स तो कर दें। नहीं अभी इन 5-6 रास्ते जो बताए इस पे भी नहीं चल रहा है अभी एक इंडिविजुअल, तब उसके लिए एटलीस्ट हम प्रेयर्स करें। प्रेयर्स में बहुत शक्ति है। और अंत में हमें ये भी बताया गया कि भाई भगवान को प्रिय कौन है, भगवान को प्रिय, गुड बुक्स में उनके आने के लिए, उनके फेवरेट बनने के लिए कैसे कैसी क्वालिटीज हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। हमें किसी को ना तो विचलित करना है, और वेरी इंपॉर्टेंटली हमें दूसरों के व्यवहार से विचलित भी नहीं होना है।
हमें जो रूटीन मंडेन लाइफ के जो क्राइटेरियाज हैं, जो चेक लिस्ट है, उसके बारे में ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं, उसके बारे में उसके साथ फंसने की ज्यादा जरूरत नहीं। हमें केयर फ्री बनना है, केयरलेस नहीं बनना है। हमें सेटिस्फेक्शन के साथ आगे बढ़ना है। और जब कोई ऐसे करता रहेगा, भगवान कहते हैं वो मेरी गुड बुक्स में है। एंड यू कैन इमेजिन, अगर हम भगवान की गुड बुक्स में आ जाते हैं, फिर किस बात की चिंता। और इसलिए ऐसा कहा गया है, भाई जैसा रख रहे हैं भगवान, उसमें खुश रहिए, भगवान की रजा में राजी रहिए। तो देखिए आप कैसे आप खुद भी मोटिवेटेड रहेंगे और आप दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। भगवान की कृपा सभी पे बनी रहे। थैंक यू सो मच निखिल जी। आइए कुछ रिव्यूज लेते हैं। आज चलेंगे धर्मशाला, हमारे साथ सुनीता शर्मा जी हैं। हरी हरी बोल सुनीता जी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर आज का सत्संग, भक्ति योग चैप्टर 12 आज निखिल जी ने और फिर नितिन जी ने कंक्लूड किया। जो मेरी इससे लर्निंग बनी है वो यही है कि सबसे पहले तो इस चैप्टर में यही बताया गया कि साकार और निराकार रूप में भगवान की पूजा के बारे में बताया कि जब हम साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं, उनकी प्रतिमा को देखकर उनकी सेवा करते हैं, और फिर क्या होता है कि वैसी ही मूर्ति हमारे मन मंदिर में बस जाती है। और जब वो मूर्ति मन मंदिर में बस जाती है तो जब भी हम दिन में कभी भी भगवान को याद करते हैं तो वही रूप जो है वो हमारे मन में आ जाता है। और वो छवि जब हमारे सामने आती है तो हमें भगवान से प्यार हो जाता है, जो कि हम सब चाहते हैं कि हमें भगवान से प्यार हो। और फिर भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग के डिफरेंस के बारे में बताया कि दोनों ही मार्ग जो है वो भगवान की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन उन दोनों में से बेस्ट जो है वो भक्ति मार्ग है। इसमें ये भी बताया कि ध्यान मार्ग भी उतना ही अच्छा है, लेकिन भक्ति मार्ग जो है वो आसान भी है और भक्ति मार्ग जो है वो बेस्ट भी है, क्योंकि एक ब्रह्मानंद का रास्ता है और एक प्रेमानंद का। तो भक्ति मार्ग जो है वो प्रेमानंद का रास्ता है, तो हमें भगवान से प्रेम करना है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आज भक्ति कैसे करें यही बताया गया कि बहुत सारे मेथड्स बताए। जो ये कर सकता है तो वो कर ले, ये नहीं कर सकता तो वो कर ले। जैसे सबसे पहले बताया, भगवान जी बता रहे हैं कि मेरे में मन को स्थिर करो, लेकिन मन को स्थिर कैसे करें? जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब मैं इस संस्था से नहीं जुड़ी थी, गोलक एक्सप्रेस से नहीं जुड़ी थी, तो मन तो जंगली घोड़ा था। जैसे एक बात करनी कि जैसे मैंने ये सोचना कि मैंने सुबह उठ के सैर करने जाना है, अलार्म लगा लिया, और सुबह क्या होना कि अलार्म बंद करके कोई सैर नहीं होनी, या 2-3 दिन कर भी लेनी तो फिर चौथे पांचवें दिन फिर वैसे ही होता था। तो मन तो जंगली घोड़ा है। तो मन जो है वो भगवान में फोकस करने के लिए हमें निरंतर सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार करना है। और यहाँ पर फिर भगवान जी ने कहा कि यदि ये भी नहीं होता, मन स्थिर नहीं होता, तो वो विधि विधानों का पालन करे, जैसे व्रत करना या मंदिर जाना या भगवान की सेवा करना, ऐसे काम करे। लेकिन जैसे हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस सत्संग से, तो मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मंदिर जाना या व्रत करना, जो खास करके इंडिया में रहते हैं ये करते ही हैं। लेकिन फिर भी यदि ये भी नहीं कर सकते तो भगवान जी बता रहे हैं कि फलों की इच्छा का त्याग कर दे। हम लोग फलों की इच्छा का त्याग जो है वो नहीं कर पाते जब तक हम भगवान से ना जुड़े हों। छोटा सा काम भी करें तो फल जो है, फल की इच्छा हम पहले रख सकते हैं, लेकिन जब से यहाँ पे रोज सत्संग सुनते हैं तब से ये हो गया है कि नहीं, हमारी ड्यूटी है ये काम करने, हमें सेवा मिली है
इस घर में या बाहर जो भी लोग हैं अंडर प्रिविलेज्ड, उनकी सेवा करना। तो हमें ये ड्यूटी भगवान ने दी है और हमें इसके फल की इच्छा नहीं करनी कि हमें ये मिल जाएगा। जैसे छोटी सी बात की, जैसे हम घर में ही कोई काम करते हैं, खाना ही बनाते हैं, तो हमें ये लगता था कि कोई अप्रिशिएट करे, लेकिन ये जो है ये फल की इच्छा है। या हम बच्चों को बड़ा करते हैं तो ये सोच लेते हैं कि बड़े होके बच्चे हमारी सेवा करें। तो ये जो है उन फलों की इच्छा का हमें त्याग करना है। तो फिर भगवान जी ने बताया कि यदि ये भी नहीं कर सकते तो और सारे तरीके बताए कि ध्यान करो। यदि फलों की इच्छा का त्याग नहीं होता तो ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ताकि हमारा मन जो है वो शांत हो जाए। और फिर बोला कि यदि ये भी नहीं कर सकते तो रिलीजियस बुक्स पढ़ो। तो हम सब जो हैं, जैसे छोटे होते हैं तो हमें घर में भी बताया जाता है कि अच्छी बुक्स पढ़ो। जैसे कई बच्चे नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, नॉवेल्स मत पढ़ो, अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, रिलीजियस बुक्स पढ़ो। जैसे हमारे मदर बताते थे, या वो पी रामायण पढ़ते थे, तो हम लोगों को भी आदत होगी कि नहीं, रामायण पढ़नी है या ऐसे। तो रिलीजियस बुक्स जो है वो पढ़ो, तो आपके मन जो है, मन के अंदर वैसे ही भाव आ जाते हैं। जैसे आप किसी अच्छे मदर टेरेसा वगैरह या कबीर जी के जीवनियां पढ़ते हैं हम, तो वैसे वैसे भाव हमारे मन में भी आ जाते हैं और मन जो है वो स्थिर होना शुरू हो जाता है। फिर हमें जो है मन को स्थिर करके भगवान की तरफ लगाना है। जैसे मैं अपनी बात बोलूं तो माला करनी जो है वो गोलोक एक्सप्रेस ने ही सिखाई है। हमने कभी भी एक भी माला नहीं की थी। और धीरे धीरे, जैसे पहले बुक्स पढ़ते थे, मंदिर जाते थे, फिर धीरे धीरे व्रत रखने शुरू किए, फिर धीरे धीरे माला करनी शुरू करी। तो ये जो है वो ग्राफ जो है वो एक तरह से बढ़ता गया और भगवान से जो है वो अब प्रेम होना शुरू हो गया। हमने यहाँ यही सीखा है कि भगवान तो एक ही है। विष्णु रूप जो है वो उनका ऑफिशियल स्वरूप है, पर सबसे ज्यादा रसीला जो है वो कृष्ण रूप है, जो कि अपने भक्तों के साथ लीलाओं में मजा लेते हैं। यदि अच्छा डिवोटी बनना है तो हमें किसी को भी दुख नहीं देना, और कोई दुख देता भी है तो उसमें विचलित नहीं होना, और सदा भगवान के साथ जुड़े रहें। ये भावना रखें कि मैं भक्ति करूंगा तो मुझे ये मिल जाए या वो मिल जाए। हम यही मांगे कि हे प्रभु, हमें अपने चरणों में लगा लीजिएगा और हमें अपनी शुद्ध भक्ति दीजिए। और ये जब हम बोलते हैं तो हमें हमारे अंदर से विनम्रता आती है, और विनम्रता का गहना जो है वो कभी ना खोएं। और यदि हमें विनम्रता आएगी तो हम भगवान के साथ और निकटता महसूस करेंगे। हमें ये भी बताया कि हर एक सोल की अपनी जर्नी है, और हर जो सोल है वो डिफरेंट है। यदि हम जैसे निखिल जी ने बताया कि इस एज में हमारी पढ़ाई हो जानी चाहिए, फिर उसके बाद जॉब लग जानी चाहिए, शादी हो जानी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यदि ऐसा नहीं भी होता तो हमें विचलित नहीं होना, क्योंकि यही है कि हर सोल जो है वो डिफरेंट है। जो भगवान जी ने हमारे लिए सोचा है वही अच्छा है और वही होगा, और इसलिए उसको सोच के हमें विचलित ना हो। भक्ति जो है वो उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि हमारी बुद्धि तो बहुत सीमित है और हमें भक्ति में कोई लॉजिक नहीं लगाना। जैसे वेदव्यास जी ने भी बोला है कि धरती पर रेत के कणों को शायद कोई गिन पाए, लेकिन भगवान की महिमा का बखान करना बहुत मुश्किल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बोलूंगी कि सुमरन करो तो मन संवर जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए। कितनी दिलकश है मेरे सतगुरु की बातें, अमल करो तो जिंदगी संवर जाए।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे, न ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सुनीता जी, बिल्कुल सही आपने कहा। अमल करो तो जिंदगी संवर जाए, बात सही है। सुनते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें से अमल करने का मौका मिलेगा, और जो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हम, आप देखेंगे कितनी वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने अंदर महसूस करते हैं, और फिर साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों में परसेंटेज में वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आना शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच सुनीता जी। आगे जम्मू चलेंगे, हमारे साथ शमी जी हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर रहा। तो निखिल जी ने हमें बहुत ही इस चैप्टर को ब्यूटीफुली हमें समझाया। तो आज का चैप्टर भक्ति योग, जो कि हमारा पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर था, आज कंक्लूड हुआ। और इसके सारे के सारे जितने भी श्लोक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए आज का जो श्लोक, आज का सत्संग कहाँ से शुरू होता है कि यहाँ पे भगवान जी अर्जुन को ये श्योरिटी दे रहे हैं कि किसको मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो अविचल भाव से मेरी सेवा में लगा रहता है, यानी कि अगर हम फिजिकली अपने घर में जो भी अपनी एवरीडे लाइफ की ड्यूटीज को तो करते हैं, लेकिन हम अंतर मन से अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, तो भगवान यहाँ पे श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको मैं जन्म मृत्यु के भवसागर से बाहर निकाल दूंगा। तो जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है, उसमें हमारा जन्म भी है, हमारी मृत्यु भी है, हमारी बीमारी भी है, हमारा बुढ़ापा भी है। तो अगर हम इन चारों दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हम शारीरिक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन अंतर मन से हम भगवान की नित्य निरंतर जो है वो भक्ति करें। नित्य निरंतर होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम कोई भी काम को रेगुलरिटी से करते हैं, इवन कि हम खाना भी अगर बनाते हैं, कुकिंग भी बनाते हैं, तो उसको भी अगर हम फ्लेम को बार बार ऑफ करेंगे तो हमारा खाना नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह वैसे ही अगर हम डिवोशन में रेगुलर रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, तो तभी हम भगवान के भक्त धाम को प्राप्त कर सकते हैं। फिर भगवान ने यहाँ पे अर्जुन जी के माध्यम से बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को हमें यहाँ पे बताया है कि अगर कोई नंबर 9 तक नहीं पहुंच सकता है, तो उसके लिए 9 के नंबर के बीच में ही 8 है, उसी में ही 7 है, उसी में 5 है, उसी में 4 है। तो वही अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, उन्हीं का हमें बताया है कि अगर हम सबसे पहले हमने विधि विधानों का जो है वो पालन करना है। अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो सबसे पहले मेरी जो डिवोशन की शुरुआत है वो सत्संग से ही हुई थी। सत्संग जब मैंने करना शुरू किया, देखिए सत्संग क्या है कि जब हम अच्छे लोगों का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। भक्तों का संग है जो हमारी डिवोशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारे भाव जो है वो डेवलप होते हैं। जब हमारे भाव डेवलप होते हैं, तो उसके बाद की जो स्टेजेस हैं, जैसे हम सेवा करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, हम उनको अंतर मन से याद करते हैं। तो ये जो हमारे विधि विधानों का पालन करने के लिए भगवान जी हमें यहाँ पे कह रहे हैं, तो हमें विधि विधानों का पालन करना चाहिए। अगर हम विधि विधानों का पालन नहीं भी कर सकते हैं इन केस, तो यहाँ पे भी भगवान देखिए चॉइस दे रहे हैं। एक स्टूडेंट को जैसे चॉइस दी जाती है ना, कि एक स्टूडेंट अगर 90s तक नहीं भी पहुंच सकता है, तो अगर वो 60s में भी पहुंच जाता है, तो भी उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर कोई प्रेमा भक्ति तक नहीं भी पहुंच पाता है, तो ये उसके पहले की स्टेजेस हैं कि अगर कोई विधि विधानों का पालन नहीं कर सकता, तो वो फिर सेवा कर सकता है। तो सेवा हमें बार बार बताया जाता है कि हम तन से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, धन से भी कर सकते हैं। जैसे गोलोक एक्सप्रेस में टेक्नोलॉजी की जो सेवा है, अगर किसी को टेक्नोलॉजी वाइज जो नहीं करना आता है, तो एक डिवोटी दूसरे डिवोटी की हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से भी हम सेवा जो है वो कर सकते हैं। हम अपने धन से सेवा कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो वो उस तरीके से सेवा कर सकता है। अगर कोई टीचर है तो वो उस तरीके से सेवा कर सकता है कि कुछ स्टूडेंट जो नहीं पे कर सकते हैं, तो उनको वो फ्री भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके। उसके बाद हमें यहाँ भगवान जी बता रहे हैं कि अगर ये भी नहीं कोई कर सकता, तो फिर निष्काम भाव से सेवा करें। तो निष्काम भाव से जो सेवा है,
सॉरी। तो निष्काम भाव से जो सेवा है वो हमें कर्म तो करने हैं, लेकिन हमें फल की इच्छा नहीं करनी है। देखिए, एक किसान अगर बीज भी लगाता है तो अगर वो इच्छा करे कि इसका फल भी मुझे ही खाना है, तो जरूरी नहीं है कि उसने बीज भी लगाया है तो फल भी वही खाएगा। हो सकता है बीज किसान ने लगाया है लेकिन फल खाने वाला कोई और हो सकता है। तो ठीक इसी तरह हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है भगवान की। हमें कर्म करना है, हमारा जो फोकस है वो कर्म पे होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमने दामोदर लीला में भी यही समझा था कि जब 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ जाती है, वो 2 उंगली प्रयास है और एक भगवान की कृपा है। तो जब हम बार बार भगवान जी के लिए प्रयास करेंगे, तो जैसे यशोदा माता को भगवान जी देखते हैं कि बार बार माँ मेरे पीछे भाग रही हैं, तो वो माँ के हाथों में आ जाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम अपना प्रयास नहीं छोड़ते हैं, भगवान जी के लिए नित्य निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, तो एक दिन भगवान भी जो है वो भक्त के वश में आ ही जाते हैं। उसके बाद हमने ये समझा कि अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो वो ज्ञान का अनुशीलन करे। निखिल जी ने हमें बहुत ही प्यारी प्यारी एग्जाम्पल्स के साथ बताया कि हम रीडिंग कर सकते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो सबसे पहले जब मैंने भगवत गीता मेरे पास घर में थी तो मैं रीडिंग करती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन जब मैं वही बातें सत्संग से सुनती थी तो गोलोक एक्सप्रेस में वही बातें जो हमें इतनी मुश्किल लगती थी रीडिंग करने में, उन्हीं बातों को इतनी सरलता से यहाँ पे बताया जाता था कि हमें समझ आ जाता है। तो जैसे एक गुड टीचर कौन है कि जो स्टूडेंट की स्टेज को देखे और उसके अकॉर्डिंगली ही उसको समझाने का प्रयास करे। तो ठीक उसी तरह जब हम भी भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं, तो हमें उस डिवोटी की स्टेज को समझना है कि अगर कोई माना नहीं कर सकता है तो वो निष्काम भाव से करे, कर्म करे, वो विधि विधानों का पालन करे, वो भगवान जी की सेवा में लग जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस डिवोटी को डिप्रेस करना है, हमें उसको एंथुजियाज्म की तरफ लेके जाना है कि तुम्हारे पास ये ऑप्शंस है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, हमें यहाँ पे कितनी सारी चॉइसेस दे रहे हैं। तो हम कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं कि अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम वो। उसके बाद यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो हमें किसी के लिए भी मन में कोई द्वेष नहीं रखना है कि हम एक अच्छे डिवोटी बन गए हैं, तो अगर सामने वाला डिवोशन नहीं कर रहा है तो वो एक अच्छा पर्सन नहीं है, वो अच्छा डिवोटी नहीं है। देखिए, जो भी हमारे डिवाइन अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि हमें सत्संग में बताया जाता है, उन्हीं के अनुसार ही हमारी भक्ति में जो है वो प्रोग्रेस होती है। तो अगर हमारे पिछले जन्म के संस्कार अच्छे हैं, हमारे डिवाइन अकाउंट्स अच्छे हैं, तो हमारा भक्ति में जो इंटरेस्ट लेवल है वो डे बाय डे बढ़ता जाता है। तो कहने का भाव ये है कि अगर किसी का ऐसा इंटरेस्ट नहीं है तो हमें उसके प्रति कोई द्वेष नहीं रखना है। इवन कि हमें उस डिवोटी की हेल्प करनी अलग अलग तरीके से। अगर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें उसके लिए प्रेयर करनी है, कि जैसे हम अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करते हैं कि यहाँ पे, तो उसी तरीके से उस भक्त के लिए भी हमें प्रेयर करनी है कि भगवान जी आप इनको सद्बुद्धि दीजिए, आप इनकी बुद्धि में विराजमान हो जाइए ताकि ये आपके रास्ते में चल सके। बैठे हैं। अच्छा, हरि बोल। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट भगवान जी बता रहे हैं कि एक बेस्ट डिवोटी की स्टेज को बता रहे हैं। तो बेस्ट डिवोटी की स्टेज क्या होती है कि जो ना तो दूसरों को परेशान करता है ना खुद परेशान होता है। देखिए, जब हम संसारिक दृष्टि से अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो एक पर्सन की क्या आदत होती है कि दूसरों को दुखी करना, चाहे वो टॉन्टिंग वे से करना, चाहे किसी भी तरीके से उसको परेशान करना। लेकिन जो भगवान के रास्ते में चल रहा है वो खुद भी दुखी नहीं होता है, वो दूसरों को भी दुखी नहीं करता है। तो अगर उसके जीवन में सुख या दुख जो भी आते हैं वो दोनों परिस्थितियों में समभाव रहता है। तो हमें समभाव की तरफ चलना है, क्योंकि यहाँ पे एक बेस्ट डिवोटी के बारे में बताया जा रहा है। तो बेस्ट डिवोटी वही है। तो देखिए, बेस्ट डिवोटी की ये पहचान है कि जब इस संसार में आए थे, हम भगवान के साथ एक प्रॉमिस करके आए थे कि हम आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन जब एक जीवात्मा इस संसार में आती है तो वो जितने भी प्रोमिस हमने भगवान जी के साथ किए होते हैं, हम सब वो शाश्वत जो हमारा संबंध है एक आत्मा का परमात्मा के साथ, क्योंकि भगवान हमें वो सांसें देने वाले हैं। भगवान ने गीता में बताया कि काल भी मैं हूँ।
तो जब हमारी मृत्यु आती है तो वो भी भगवान ही आते हैं। तो वो हमें जरूर उस शाश्वत संबंध को, उस सनातन संबंध को, कि हमें सांसें देने वाले भी भगवान हैं और लेने वाले भी हैं, तो उन वायदों को जो हम करके आए हैं भगवान के साथ, उन वायदों को, उस शाश्वत संबंध को हमेशा हमें याद रखना है। और उस संबंध को बनाए रखने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। और ये जो चैप्टर है भक्ति योग है, तो हमें यही बताता है कि हमें भक्ति योगी बनना है, क्योंकि भक्ति योग के रास्ते से ही हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरी तरफ से इतना ही। हरि हरि बोल, हरि हरि हरी बोल। हरी थैंक यू बोल। सो मच निखिल जी, नितिन जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शमी जी, आपने भी ब्यूटीफुल अपनी लर्निंग्स यहाँ पे शेयर की हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छे से हम सब इन लर्निंग्स को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सके, इसी फोकस के साथ आगे बढ़ना है। जितने भी डिवोटीज ने प्रेयर्स के लिए लिखा है, प्रेयर्स के लिए रिक्वेस्ट की है अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के लिए, उन सभी के लिए प्रार्थना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री हरि से हम यही प्रार्थना करते हैं कि सब स्वस्थ रहें और ये जो शरीर हमें मिला है इसका भरपूर उपयोग करें भक्ति के इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। इन कंसेप्ट्स को हम डीपली समझ सकें, अपने जीवन में भी उतारें और दूसरों तक भी इनको अच्छे से शेयर कर सकें। बिल्कुल विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है और भगवान के आश्रय आगे चलते जाना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मैं अपनी 4 मालाएं डेडिकेट करता हूँ इन सब डिवोटीज के लिए। आपको भी आह्वान देता हूँ कि आप भी अपनी अपनी माला सेवा रूप में डेडिकेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का भजन हमें रमा जी सुना रही हैं चंबा से। हरी हरी बोल रमा जी। हरी हरी बोल जी। मैं रमा नीलम शर्मा चंबा से बिलोंग करती हूँ। मैं आज अपना भजन शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी लर्निंग शेयर करूंगी कि आज भगवान जी ने भक्ति योग का जो चैप्टर हमें निखिल जी ने बताया, उसमें बताया कि कितने ऑप्शन दिए हैं हमें भक्ति करने के। पहला जो ऑप्शन है वो फोकस, हमें कैसे फोकस करना है। दूसरा जो प्रेम करना सिखाया है। तीसरा जो है विधि विधान से हमें चलना है, सत्संग साधना सेवा सदाचार को अपनाना है। और आगे बताया है हमें कि निष्काम भाव से कर्म करना है और सेटिस्फाइड रहना है। और आगे बताया है ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करो, और नहीं कर सकते तो ज्ञान का अनुशीलन करो। कुछ ऐसी बुक्स पढ़नी है जिससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। और आगे जो परम हंस की अवस्था बताई है भगवान के प्रिय बनने के लिए, वो क्या है कि उसमें हमें विचलित नहीं होना है, किसी से भय नहीं रखना है, और दुख जो है उसको हमें अपने अंदर से निकालना है। ये बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच निखिल जी, नितिन जी। मैं भजन की तरफ पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो मोहन, मुझे मधुबन प्यारा है। एक बार तो आ जाओ, मधुबन ही बना देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो मोहन, मुझे राधा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, राधा से मिला देंगे।
तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो मोहन, मुझे माखन प्यारा है, एक बार तो आ जाओ, माखन ही खिला देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो मोहन, मुझे कहाँ बिठाओगे। तुम कहते हो मोहन, मुझे कहाँ बिठाओगे। इस दिल में तो आ जाओ, पलकों पे बिठा देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम हमको ना चाहो, इसकी परवाह नहीं, हम वादे के पक्के हैं, तुम्हें अपना बना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि। राम राम हरे हरे, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच रमा जी, बहुत प्यारा भजन और बड़ी प्यारी लर्निंग आपने शेयर की। हरि कृपा यूं ही बनी रहे, सब लोग भक्ति में आगे बढ़े, इसी प्रार्थना के साथ आइए सत्संग को विराम देंगे। हरे कृष्णा हरे